होते नहीं होते हुए भी हमको सत्वगुण में लेके आने के लिए एक गाइडलाइन दिया है। उसके बाद में और एक भक्त है, लेकिन उनके ऊपर उसका नाम, उनका नाम नहीं दिखा दे रहा है। रसिक रामायण निवाय प्रभु। फिर अनुभवा अरोड़कर माता जी, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। रसिक निमाय प्रभु ने बहुत अच्छा लिखा है, पॉइंट की क्या क्या प्रपात ने हमारे दिया है शतुबन में आने के लिए। फिर अनुभव और अरोगा माता जी, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है। और कल हम जब राइटिंग की बात कर रहे थे कि हाँ, जब चैतन्य महाप्रभु ने पहली बार रूप गोस्वामी पाद का राइटिंग देखा तो बहुत प्रसन्न हो गए, कि बोल रहे थे ये मोतियों की माला है, रूप गोस्वामी पाद की जो राइटिंग है। तो ऐसे सुंदर अक्षर माता जी का है, अरोड़कर माता जी का। फिर नटराज कृष्ण प्रभु ने भी बताए बहुत अच्छे से सभी चीजें कवर की जो प्रभुपाद ने हमें दी है। फिर हरे कृष्णा करके है उनका नाम, यहाँ पे नहीं, लेकिन उनका व्हाट्सएप में नाम आ रहा है हरे कृष्णा करके। उन्होंने भी बहुत सुंदर लिखा है कि क्या क्या प्रभुपाद ने हमें दिए है। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा है, सुंदर अक्षर में, किस तरह से प्रभुपाद ने हमें ऐसे गाइडलाइन दिया कि हम बाय डिफॉल्ट हम शतवन में आए। उनका नाम है रंजुता हरिहर गौड़ा माता जी। बाद में प्रतिभा कालडोन धोनी माता जी, उन्होंने भी लिखा है। फिर स्नेहा गुप्ता माता जी, उन्होंने भी बहुत सुंदर अक्षर में लिख के भेजा है कि सत्युगुण में आने के लिए क्या करना चाहिए। सबका समरी सेम है कि मतलब आपने आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन के ऊपर, आपने किस तरह से ऑब्जर्व किया है क्या है सराउंडिंग। तो मैं माता जी के पॉइंट समझ करते कि रात में जल्दी सोना चाहिए। गीता की गाइडलाइन, जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती करनी चाहिए। चाहे आप मंदिर में है, घर पे है, तो हर जगह मंदिर में अवेल कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं। प्रपदार ग्रंथों का अध्ययन करना है, भक्तों का संग करना है, चार नियमों का पालन करना है, क्योंकि भक्तों के संग से भक्ति शुरू होती है। चार नियमों का पालन हमें धर्म अधर्म के ऊपर उठाता है, अधार्मिक एक्टिविटी नहीं करते हैं। 16 माला दान पूर्वक करना, क्योंकि घर कलयुग का युग धर्म है। भगवान को भोग लगा कर प्रसाद पाए। कार्तिक मास में धाम वास करना चाहिए। कम से कम हफ्ता में, सप्ताह में एक बार मंदिर जाना चाहिए, जो अगर दूर है मंदिर, नहीं तो घर भी अपना मंदिर है, मंदिर में सेवा करना चाहिए। और प्रतिदिन कृष्ण कथा का सेवन करना चाहिए। तो बहुत सुंदर से लिखा है माता स्नेहा गुप्ता माता जी ने। तो आपके प्रति मैं बहुत आभारी हूँ कि मैंने जो आपको रिक्वेस्ट किया था, आपने उसको सम्मान दिया, और आपने लिख के समय निकाल के लिख के भेजा इसको। तो बाकी भक्तों का आया नहीं, तो मुझे पता नहीं क्यों नहीं आया, क्या उनको कष्ट था नहीं सबमिट करने का। तो जिनका अभी तक सबमिट नहीं किया, तो इसके ऊपर विचार कीजिए कि क्या क्या हमें प्रभुपाद ने दिया है सत्संग में आने के लिए। तो अच्छा, आप रिकॉर्डिंग चालू किया है, बेटा। तो आपके कुछ अगर फीडबैक है, जैसे कुछ मुझे इम्प्रूव करना है, कुछ ऐड करना, तो आप दे सकते हैं प्रशांत प्रो को, ने तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम, मैं भी इम्प्रूव करना चाहता हूँ अपने टीचिंग में। तो आज हम शुरू करेंगे हमारे पहले अध्याय के लिए, पहले श्लोका के लिए, क्योंकि हमारा समय सीमा कम है, और बहुत बहुत कम टाइम पे, कम टाइम में हमें सिलेबस कवर करना है। तो हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया, आज हम पहले श्लोका से शुरू करेंगे। तो आज मंदिर में उत्सव भी चल रहा है, लेकिन एक होता है मंदिर महाजनों, एक होता है हृदय महाजन। तो हाँ, माता जी कुछ कहना चाहते हैं। यस माता जी। उत्तम वधु माता जी। यस माता जी, आपने हाथ ऊपर किया है डिजिटली, कुछ कहना चाहते हैं आप? तो आप अनम्यूट, एक मिनट, सॉरी। यस माता जी, हाँ अभी जी आप बेटा, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु। यस प्रभु, माता जी। एक तो सबसे पहले मैं माफी चाहूंगी
कि कल मैं थोड़ा बाहर किसी के घर थी मैं, तो वहाँ जी। नेटवर्क थोड़ा इशू था, तो इस वजह से मैं आपकी ठीक से क्लास नहीं ले पाई। और दूसरी बात ये है कि मतलब मुझे ना आवाज इसमें बिना हेडफोन्स के बहुत कम आ रही थी, और मुझे थोड़ा हेडफोन्स लगाने में अनईजी लग रहा है, मतलब क्योंकि थोड़ा मेरा कानों में प्रॉब्लम भी चल रही है, तो ये वॉल्यूम थोड़ा किसी तरह से इंक्रीज हो सकता है क्या? मतलब अभी पहले से काफी कम है एक्चुअल में, तो ठीक से ठीक है सुन नहीं तो पा रहा। कुछ वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज हो सकता है? बाकी मतलब ये इतना मैक्सिमम है कि सभी वक्त तो सुनाई दे रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी जी आवाज आ रहा है प्रभु माता जी। जी आपको? हाँ, जी आवाज प्रभु। आ रही है प्रभु जी, आवाज आ रही ये बहुत हाई क्वालिटी ईयरफोन्स है जो यूज कर रहा हूँ मैं, कि मेरे को भी प्रॉपरली मेरा कन्वे हो। तो ठीक है माता जी, अभी उत्तम हो तो माता जी है। आप स्पीकर पे प्रभु जी, प्रशांत प्रभु जी, रिकॉर्डिंग चालू करेंगे प्रभु जी? कर दिया, रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया ऑलरेडी। अभी ठीक है माता हरे जी, कृष्णा। उत्तम 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 माता जी। Yes, Prabhu. Yes, हाँ, Prabhu, it is fine. It is तो okay. Fine, आप अगर thank you, Prabhu. आपका आवाज भी क्लियर आ रहा है मुझे, और क्योंकि आप अगर वो कभी कभी ईयरफोन नहीं, में प्रॉब्लम अभी होता ठीक आ रहा है प्रभु, लेकिन अभी मैंने हेडफोन्स इसीलिए पहना, बट इट इज वेरी, मतलब बहुत मुश्किल लगता है हेडफोन्स पहनना। है। तो यस सो माता। दैट मतलब अभी बहुत सारी क्लासेस हाँ। हैं, तो यस आपको माता। मतलब मैंने सोचा कि शुरू में ही प्रार्थना कर ली हाँ। जाए आपसे। आपका कहाँ से माता, जब थोड़ा इंट्रोडक्शन दें, क्योंकि कल हम सब भक्तों का इंट्रोडक्शन लिया हमने। प्रभु जी, मैं दिल्ली एनसीआर साहिबाबाद से हूँ, और यहाँ टेम्पल है, मतलब 20 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है, अगर रिक्शा से जाते हैं तो, और जल्दी जैसे होता है तो। बाकी मुझे मतलब भक्ति में आए हुए मतलब हो गए 15-16 साल हो चुके, प्रभुपाद के बुक्स के संपर्क में आने में। और 10 साल हो गए करीब मुझे भी, नहीं उससे ज्यादा हो गए, 20 साल हो गए मुझे प्रभुपाद के भक्तों के संग। और यहाँ पर मुझे, जहाँ मैंने शिफ्ट किया, वहाँ मुझे ये इतना सुंदर, मतलब मैं चाहती थी मैं मुझे कि कोई कृष्ण मंदिर हो, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत उनकी बुक से मुझे जो अनुभूति हुई थी, ज्ञान हुआ था जो मुझे मिला था, तो उससे मैं चाहती थी कि मेरे आसपास में ना कुछ कृष्ण मंदिर हो, ऐसा प्योर बिल्कुल जो। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे यहाँ एक इस्कॉन का ही मतलब छोटा सा मंदिर है, अ, जो कि अभी रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, जो कि 4 मंजिल अभी बन जाएगा। वो वेव सिटी ना, वेव सिटी में ना ये नहीं, एनसीआर एनसीआर दिल्ली में, उसमें दिल्ली में लगता है साहिबाबाद, नियर टू गाजियाबाद। गाजियाबाद अच्छा सुना है गाजियाबाद, प्रभु हाँ। जी? हाँ, मैं आया हाँ, था उसके साहिबाबाद में उसके नजदीक। हाँ जी, साहिबाबाद उसके में एक बार आ नजदीक। चुका हूँ मैं, अपने मेरे जूनियर रहते थे वहाँ साहिबाबाद पे आ चुके साहिबाबाद। हैं? साहिबाबाद में अच्छा। आया था कुछ 8-10 साल पहले, तो मेरे एक जूनियर रहते थे जी। वहाँ पे साहिबाबाद में। गाजियाबाद का जो बॉर्डर है आपका, वहां से आगे जाके आगे जाना पड़ता है। जी। जी। बहुत बढ़िया। तो जी। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की कृपा की वजह से हमारे दिल्ली में 18 से 19 मंदिर है। हाँ हाँ। वो अच्छा है। ठीक है, और कोई भक्त है? अच्छा ठीक है, अभी कोई नए भक्त को ज्वाइन, ठीक है। पुण्यात्मा श्रीधर प्रभु और सुचि तुझे कामत। देवी माता जी। हाँ, इस प्रभु जी आप आज ही ज्वाइन हुए शायद ना, हाँ भी कल कल नहीं जो किया? पहले हाँ। कुछ थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी थे, कुछ फैमिली मेंबर्स थे। आप कुछ करेक्ट। बता पाएंगे अपने बारे में पता जी? हाँ वो जी, मैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षित, मैं और माता जी। लास्ट ईयर मेरी दीक्षा हुई थी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से। और यहाँ पे हम दिल्ली ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर से कनेक्टेड हैं। और मेरी जो भक्ति की शुरुआत हुई थी वो पुणे इस्कॉन श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर से, इस राधा कुंज ग्रेट बिहारी। राधा कुंज बिहारी मंदिर से। और अ, गौर लीला प्रभु जी के निर्देशन में मैंने जो है भक्ति आरंभ करी थी। उसके बाद जॉब की वजह से मैं यहाँ दिल्ली शिफ्ट हो गया था। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे रिकनेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे शुरुआत हुई। फिर अब जो है राधा पार्थसारथी और राधा कुंज बिहारी और भक्तों की कृपा से जो है हमारे घर में एक सेंटर चला है, चल रहा है। और उसमें जो है 50 के करीब डिवोटीज आते हैं उसमें, एवरी सैटरडे। दो आश्रय क्लासेस चलती है। इस तरह का जो है सौभाग्य हमें मिला।
आप बाकी कहाँ रहते हैं प्रभु जी? दिल्ली में, यही दिल्ली में खानपुर में, जवाहर पार्क। अच्छा, आपके माता जी है? हाँ हाँ, साथ में है। बहुत रेयर है ना। जय हो। हाँ। ये हम सब मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, हमारे जो ग्रुप में अभी जो अभी अभी सेशन चल रहा जूम में, सबसे ज्यादा उम्र कितना है, मतलब ज्यादा किनका सबसे ज्यादा उम्र है? सबसे ज्यादा मतलब जैसे सबसे पूछ रहा हूँ मैं, सबसे एज, ज्यादा उम्र एज कितना है सबसे ज्यादा, किनका है अभी तो इसमें अभी 60 चलिए है मेरा प्रभु भी जी। हो सकता है। सबसे ज्यादा? और पर, परमेश्वरी ओमकार राधा माता प्रणय, जी। ओमकार प्रणय माता जी। कितना माता जी आपका उम्र? आपका माइक मुझे में बोले। 5 के आसपास है। 65 है, यहाँ सूची होगी थी माता जी की। अच्छा। इसकी मेरा हाँ। 60 है प्रभु जी, परमेश्वरी राधा माता जी। अरे और बोल। उससे बड़ा? प्रभु उससे मेरा बड़े? 67, और 67। 67 से बड़े और कोई? मुझे लगता है जो यहाँ पे है ना, हरिप्रिया माता जी, हाँ, आपका? तो ओमकार प्रणय माता जी। हाँ, ओमकार, क्या नाम जी है प्रवीण मेरा का? 66 65 है प्रभु जी। कितना? 65? 65। और उनसे बड़े कोई है? मेरा भी और 65 है प्रभु जी। जय हो साध्वी प्रभु लक्ष्मी मेरा माता जी, साध्वी लक्ष्मी प्रिया माता मेरा जी। है। कितना? हरि बोल। हाँ। हाँ, 67, 67 67। किनका? मेरा प्रभु उत्तम वधु। उत्तम उद्दम माता जी 67। और सबसे कम किनका है? 25 से शुरू करते, 25 किनका है? 30? मतलब सबसे कम कौन है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमारे थे, सबसे जो कम थे 23 और सबसे ज्यादा थे 72, मतलब मेरे एग्जिस्टिंग बैच में। ये श्रद्धा पिंगली माता जी, आपका एज कितना है? हरे कृष्ण प्रभु जी 25। 25? उससे कम कोई है 25 से? ठीक है, आप यंगेस्ट है। और कोई नहीं ना? तो ये प्रभुपाद के आंदोलन का ग्लोरीज है, माँ और बेटा साथ में स्टडी कर रहे हैं। और 67 के इसकी माता जी भी है, 25 जो है ना सबसे यंगेस्ट है। और मतलब ग्लोरीज देखिए कि सेम सब्जेक्ट मैटर है और हम सब स्टडी कर रहे हैं अलग अलग एज में आके, अलग अलग लोकेशन है। महेंद्र साहब प्रभु जी, आपका कितना एज है? 68 है प्रभु जी। 68? आप सबसे वरिष्ठ हैं हमारे, तो आप बोल ही नहीं रहे। तो आप सबसे वरिष्ठ हैं हम में से, तो आपके अध्यक्षता में, छत्र छाया में, आपके कृपा, इसमें हम अभी स्टडी करेंगे। और आप सोचिए, मतलब महेंद्र साहब को ज्यादा रिलेवेंट रिलेट कर पाएंगे कि 70 होने के बाद में प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू किया था ना। पहले था उनका स्ट्रगल, 40 साल का है, फिर 70 साल में फिर इस्कॉन शुरू किया, उसका फ्रूट्स हम पा रहे हैं, उसका जो अमृत हम पा रहे हैं अभी। लेकिन कितना संघर्ष किया शिला प्रभुपाद ने। ग्लोरीज है हमारे मिशन का कि हर कोई जुड़ सकता है, बच्चे से बच्चा। कभी कभी मंदिर में आप देखेंगे, मंदिर में, हर मंदिर में देखेंगे कोई बहुत सारी माताएं आती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तब भी आती है। तो कुछ कुछ ऐसे भाग्यशाली भक्त है जो गर्भ में होते हुए मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं। कितना ग्लोरीज है, गर्भ में होते तब से भक्ति कर रहे हैं। तो अभी मेरी माँ का एज है 76, तो वो बोलते कि मैं बहुत लेट आई भक्ति में। और कुछ कुछ भक्त तो गर्भ के अंदर होते हुए भक्ति कर रहे हैं। तो माता जी जब उनके छोटे बच्चे होते तब भी मंगल आरती में आते हैं। एक माता जी से तो चंदन यात्रा का आखिरी दिन था, उस दिन भी वो मंगल आरती में आए थे और उसी दिन उनका डिलीवरी हुआ। तो मंगल आरती अटेंड करके फिर हॉस्पिटल गए वो। और उनको बेटी जन्म हुआ उनका चंदन यात्रा के आखिरी दिन। तो कितना आज्ञा मतलब सिक्योरिटी है। और माता पिता को पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम क्या कर रहे हैं अपने बच्चों को परवरिश करने के लिए। तो बहुत विशेष है, अगर माता पिता को पता है तो अच्छी बात है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से परवरिश करना चाहिए। और एक श्लोक आता श्रीमद् भागवतम में, गुरु न सस्यात्, गुरु मत बनिए।
स्वजनो न सत्स्यात्, स्वजन मत बनिए। पिता न सत्स्यात्, पिता मत बनिए। पिता न सत्स्यात्, जननी न सत्स्यात्, माता मत बनो। देवम न तस्यात्, देवता भी मत बनो। जब तक आपके ऊपर जो डिपेंडेंस है, जो आश्रित है, उनको आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर देते। मतलब उनको भक्ति देना चाहिए, भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होंगे। ये ऋषभदेव कहते हैं अपने स्वपुत्र को, 5वें स्कंद में आता है। तो आप बहुत ही स्पेशल हो, क्योंकि मनुष्य नाम शास्त्री हो। बहुत रेयर है, क्योंकि मैं भी अलग अलग फील्ड में जाता हूँ एजुकेशन के लिए, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, अलग अलग फोरम में। भक्त मिलना मतलब सबसे बड़ी खुशी होती है। अगर कहीं एक जगह भक्त मिल गए तो बहुत प्रसन्नता होती है। तो आप ऐसे बहुत रेयर है। और हमारा अगर प्रभुपाद के प्रति हमें ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, तो हमें प्रचार करना चाहिए। चाहे हम घर में है, अपने रिलेटिव्स को, अपने ऑफिस में, जहाँ पे भी जा रहे हैं, करना चाहिए। क्योंकि ये कृपा, ये बांटना हमारा सबसे बड़ा बड़ा ड्यूटी है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी श्री उपदेशामृत पहला श्लोका। तो हम साथ में दोहराएंगे। श्लोका नंबर 1। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विशेत धीरः, सर्वामपि मा पृथ्वी सशिष्य। कोई 3 भक्त दोहराना चाहेंगे? कोई 3 भक्त दोहराना चाहे? सुलोचना, लक्ष्मी माता जी, आप प्लीज दोहराइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्लीज वाचो दोहराइए। वे मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगाम यो विशेष धीरः, सर्वामपि मां पृथ्वी च शिष्यात्। और परमेश्वर, और उसके पहले भी थे एक दो डेवोटी। पुष्प गोपी माता जी, आप दोहराएंगे प्लीज। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगमुदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वांपि मां पृथिवी सशिष्यात्। और कोई एक भक्त, कोई? वाचो वेग मनस क्रोध वेगम, जिग्रा जिग्रा वेगमुदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषेहेत धीरम, सर्वामपि मा पृथ्वी सशियात्। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शब्दार्थ देखेंगे हम। वाच, वाणी के, वेग को, मनसा, मन के, मन के, क्रोध, क्रोध के, वेगम, वेग को, जिह्वा, जीव, जीव के, वेगम, वेग को, उधर उपस्थ वेगम, पेट तथा जनेंद्रियों के वेग के, वेगम, वेग को, एतान, इन वेगान, वेगों को, यह जो विषेत सहन कर सकता है, धीर, धीर, गंभीर, सर्वा, समस्त, अपि, निश्चय ही, इमाम, इस, पृथ्वी, संसार, स, वह व्यक्ति, शिष्यात, शिष्य बना सकता है। भाषांतर, अनुवाद। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को, तथा जीव, उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो आप देखिए, हर जगह वेग वेग लिखा है ना। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। तो प्रभुपाद बहुत इंटेलिजेंटली एकदम क्लियरिटी देते हैं। वह धीर व्यक्ति, धीर व्यक्ति का क्या है? धीर यहाँ पे बोला है वो प्रभुपाद ने, मतलब गुरु गोस्वामी पाद ने। वो धीर व्यक्ति, वो वाणी के वेग होता है, बहुत शार्प होता है, इमीडिएटली हृदय के अंदर स्पर्श कर लेता है ना। मन की मांगों को, मन का वेग बताया, लेकिन मन की मांगे बहुत ज्यादा होती, अनलिमिटेड होती। क्रोध की क्रियाओं को, क्रोध से हम क्या एक्शन में आते हैं ना, अलग अलग क्रिया करते हैं, क्रोध के जो एक्शंस होते हैं, तथा जीव, उदर, पेट, जनेंद्रिय के वेगों को सहन कर सकता है। खुद क्या, दूसरों के नहीं। ये खुद के लिए है।
सहन कर सकता है, वो सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। और हमारे शिला प्रभुपाद एग्जाम्पल है इस श्लोक का। तो मैं अभी विनती करूंगा एक एक डिवोटी को नाम लेके कि आप और जब जिनका नाम लूंगा वो प्लीज आप पढ़िए, है ना। प्रशांत प्रभु शुरुआत करते। प्रभु जी आप पहला ब्रेकअप पढ़ेंगे ये? यस प्रभु। श्रीमद् भागवत 6.1.9 टू 6.1.10 में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न किए। इनमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो तो प्रायश्चित क्यों करते हैं। उदाहरणतः एक चोर भली भांति जानता है कि वो चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है। यही नहीं, वो किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाया हुआ देख भी सकता है, फिर भी वह चोरी करता रहता है। सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त किया जाता है। जो काम बुद्धिमान होता जो कम बुद्धिमान होता है वह देखकर अनुभव प्राप्त करता है, और जो अधिक बुद्धिमान है वो सुनकर सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है और चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है, तो वह चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए और दंडित हो ले, तब जाकर वह यह सीख पाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए। किंतु धूर्त मूर्ख व्यक्ति सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। ऐसे व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है और सरकार द्वारा दंडित भी होता है, तो भी वह कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करेगा। यदि कारागार के दंड के प्रायश्चित माना जाए तो ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ। अतः परीक्षित महाराज ने पूछा, दृष्टा दृष्टाताभ्याम यथाप जनो जनोप्य करोति भूय विवश्य प्रायश्चित्तमथो कथम। कृचिन्नवर्थे भद्रात् कश्चिच्चरित तत्पुण्य प्रायश्चित तथा तथा मथोपार्थ मने कुनश्चोच्वात्। कुंजर सोचो, थैंक यू प्रभु। कुन्नर सोचवत। कुंजर 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 मतलब हाथी। कुंजर सोचवत। तो प्रभुपाद के कमेंट्रीज या प्रभुपाद का इतना ग्लोरीज है कि सब्जेक्ट मैटर को एकदम क्लियर कर देते। कोई बच्चा पढ़े या कोई कोई पहली बार ही पढ़े प्रभुपाद के ग्रंथों को तो इमीडिएटली वो समझ जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे तात्पर्य मतलब तात्पर्य में, क्योंकि हमें कुछ और सीखना नहीं, प्रभुपाद के तात्पर्य को अच्छे से स्टडी करना है। तो जब स्ट्रक्चर बना गया स्ट्रक्चर बनाया गया पूरा भगवत गीता का, भक्ति शास्त्री का, तो आप देखेंगे 65% जो है, तो 65% जो है वो दिया ओपन बुक को, है ना। वो खुली किताब का जो एग्जाम होता है उसको दिया है 65% कि आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है। 25% दिया है या 30% दिया है क्लोज बुक को, बाकी अटेंडेंस को, है ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो ग्रंथ होता है कि ग्रंथों का होता है कि भाई आपको सब पढ़ना, उससे अच्छा तो समझना, उससे अच्छा होता है कि उसको जीवन में लागू करना। तो प्रभुपाद वही चाहते हैं कि हमें इसका समझ में आए कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने से अच्छा है उसको अप्लाई करना जीवन में। तो प्रभुपाद कहाँ से शुरू कर रहे हैं? एकदम बेसिक लेवल से कि भाई प्रायश्चित करना या इंद्र की नियंत्रण के बिना प्रायश्चित क्या उपयोग। प्रायश्चित करते हम और आत्मा अनकंट्रोल हो जाती है।
तो प्रायश्चित करने के लिए भी दो तरह के होते हैं कि एक प्रायश्चित करेंगे फिर से हम मिस्टेक ना करेंगे, होता कि अप्रभावी प्रायश्चित, तो कि प्रायश्चित किया फिर से वो कल से वही शुरू। जैसे प्रोपाल एग्जांपल दे देते हैं कि जब कोई चर्च में आता है तो वहाँ भी बोलता है कि मैं लास्ट वीक में ये कन्फेक्शन किया है, हमने ये गलती किया है, ये डोनेशन दीजिए, कबूल करता है, मंडे से वही शुरू। तो उसको आ, परीक्षित मार्ग बोलते कुंजा सोचवत, कि हाथी जैसे नहाता है, बाहर आता है, फिर से धूल मिट्टी अपने ऊपर डाल देता है। तो हमने हाथी को नहाते हुए कम देखा होगा क्योंकि जंगल में आना पड़ता है उसको देखने के लिए। तो हमारे शास्त्रों में ना एकदम जो एनालॉजीज है एकदम परफेक्ट दी है कि वो एनालॉजी को सुन के वो सब पिक्चर क्लियर हो जाता है। लेकिन हमने एक गांव में हम गए, हमने तो भैंस को नहाते हुए देखा होगा या सुअर को नहाते हुए देखा होगा। वो नहाता है उधर उधर ही पड़ा रहता है, बाहर आके फिर और गंदा जाता है। तो उसको परीक्षित मारा एक्सेप्ट नहीं करते हुए किसकी क्या जरूरत है इसे प्रायश्चित करने की, जिसका कोई मन मीनिंग नहीं है। तो फिर प्रभुपाद बोलते कि यदि क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि जो भक्ति में एडवांसमेंट करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसके मन और इंद्रिय कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन अ, परीक्षित महाराज बोलते हैं कि सामने वाले के मन और इंद्रिय वश में नहीं है तो प्रायश्चित करने का फायदा क्या है फिर। एक चोर है, चोर को पकड़ लिया चोरी करते हुए, जेल में है वो, फिर छूट गया फिर चोरी करेगा, की आदत नहीं जाती है। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है फिर। अगर चोर करता है तो उसको दंड मिलता है, और पुलिस पिटाई ऐसे नहीं करती है, बहुत ज्यादा पिटाई करती है और सोचती नहीं कुछ। उसके अंदर भी फर्स्ट डिग्री होता है, सेकंड डिग्री होता है, थर्ड डिग्री होता है, बहुत पिटाई करते हैं, बहुत इरिटेटिंग होता है। लेकिन उसके बाद में छूटने के बाद में वही इतना पिटाई होने के बाद में वहां पे 1-2 साल रहने के बाद में भी बाहर आके अगर चोरी करता है, फायदा क्या फिर। तो कुछ लोग होते हैं जो देख के समझ जाते हैं भाई इसका एंड रिजल्ट क्या है, नहीं करना है। दूसरे लोग दूसरे तरह का टाइप होते हैं कि भाई देखते समझते नहीं, फिर कोई बोलता है तो समझ जाते हैं कि भाई ये गलत चीज है, नहीं करना है। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को बताना पड़ता है मत करो आप, अच्छा नहीं है। तीसरा कैटेगरी होता है कि वो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी गलती करते हैं। चौथा कैटेगरी होता है समझते हैं, सुनते हैं, देखते हुए इंडिविजुअल क्या है, फिर भी सुधरते नहीं। तो अलग अलग लेवल है, क्यों, कॉन्शियसनेस के हिसाब से, चेतना के हिसाब से, किस गुण में है उसके हिसाब से। मैं जब जापान में था तो मैंने वहाँ पे लोगों से बात करता था भाई क्या है इसका, तो उधर बहुत कम पुलिस दिखते थे रोड के ऊपर। तो मैंने वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट था, वहाँ पे जाते तो वो बता रहे थे हमको कि जापान में कोई थर्ड डिग्री वगैरह यूज नहीं करते। उसको ऐसे शब्द यूज करते हैं बोलने के लिए कि वो आदमी एकदम सरेंडर तो नहीं, मतलब इतना त्राही त्राही हो जाता है, इतना सरेंडर हो जाता है, इतना पैनिक हो जाता है कि वो शब्द सुन के ही वो आगे आके वो मिस्टेक नहीं करता। इतने तरह से उसको सटल लेवल पर पनिशमेंट देता है। जो मारना पीटना ग्रॉस लेवल का है, सटल लेवल पे इतना पनिशमेंट दिया जाता है कि वो बाहर आके गेल के बाहर आके भी कुछ मिस्टेक नहीं करेगा। इतना वहां पे वो बोल रहे हैं कि इतना साइकोलॉजिकली उनको बताया जाता है। फिर मैंने जो मेरे टीचर थे डिजाइन में, इशी कवासान, तो वो बोलते थे, मैंने पूछा उनसे कि आपकी जापान में इतना डिसिप्लिन क्यों है, सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक है, कचरा भी आप सही से रखते हैं, एकदम ट्रैफिक भी अच्छा, एकदम रेगुलेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमसे हमारे इंडिया से थोड़े थोड़े रोड है उधर। तो कैसे करते हैं, हर जगह पे कुछ ना कुछ तो विरोधक रहते होंगे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। तो बोले हम जब कारपेंटर का काम करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ कील है ना, कीलें बाहर आ जाती है, तो उसको हम फोर्स के साथ में अंदर करते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स के साथ में। तो कुछ कुछ ऐसे लोग हैं तो उसको हम पनिशमेंट करके उसको अंदर करते हैं, मतलब उसको अंदर करते हैं, उसको पनिशमेंट ऐसी इस तरह से देते हैं कि वो समझ जाए। तो हर जगह पे ताम दाम दंडा भेंट यूज करके करते हैं। लेकिन हम कितने पॉलिसी बनाएंगे, कितने रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, कितने रिस्ट्रिक्शन बनाएंगे, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम आता है। तो जब तक अगर हर व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल नहीं है, उसके इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है,
या उसका आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुआ है, तब तक कितना ही पॉलिसी बनाओ, कितने बैरिकेड्स लगाओ, कितने विमर्शन लगाओ, नहीं सोचने वाले। एक के ऊपर एक पनिशमेंट आ रहा है, एक के ऊपर एक लॉ आ रहा है, कितने स्कैम हो रहे हैं। अभी आप नीट का देखा आपने, मैं शॉक हो गया कि हाँ, उसके पहले आपको एक मैसेज दिखाता हूँ, इंग्लिश में है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके स्क्रीन पे दिखी, दिख रहा है सभी को? हम्म। तो पढ़ेंगे प्रभु जी आप, प्रभु जी का नाम। पुण्यात्मा श्रीधर प्रभु आप पढ़ेंगे प्लीज। Okay, okay. At the entrance gate of a university in South Africa, the following message was posted for contemplation. Destroying any nation does not require the use of atomic bombs or use of long-range missiles. It only requires lowering the quality of education and allowing che- cheating in the examination by the students. Patient die at the hand of such doctor. Building collapse at the hands of such engineers. Money is lost at the hand of such economist and accountant. Humanity dies at the hand of such religious scholars. Justice is lost at the hand of such judges. The collapse of education is collapse of the nation. तो किसी सोसाइटी को डिग्रेड करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या किस तरह से एजुकेशन दिया जा रहा है। और कोई मुझे नहीं पता है, मतलब किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में, जो जिस श्लोका के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में बताते होंगे? बिल्कुल नहीं। वो बोलते थे क्या आप एनिमल की तरह है, जो करना है करो। तो मैं जनरली एक क्वेश्चन पूछता हूँ कुछ स्टूडेंट को। अभी आज भी एक माँ मदर थी, उन्होंने कॉल किया था आसाम से कि मेरे बच्चों को थोड़ा गाइड करो, डिवोटी डिवोटी। तो मैंने दो तीन, और स्कूल में दो तीन क्वेश्चन, स्कूल में भी क्वेश्चन पूछा, सेम क्वेश्चन, कि एक रिसेंटली एक मूवी आया था एनिमल करके, सुना होगा वक्तों ने। तो थोड़ा देखा मैंने क्या है उसके अंदर, तो सब वल्गर चीजें थी और वायलेंस था। तो बहुत सारे बच्चों ने देखा भी जिनका एज वो A+ ग्रेड के लिए था। तो स्कूल के अंदर पूछा मैंने, 9th और 10th स्टैंडर्ड में कितने स्टूडेंट ने एनिमल मूवी देखा है? तो दो स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया। तो मैंने पूछा कि कैसे देखा आपने, आपको तो परमिशन नहीं, तो डाउनलोड करके वगैरह हो होता है कहीं से इंटरनेट पर। तो मैंने पूछा कि आपने ठीक है मूवी देखा है, तो आप में से कितने स्टूडेंट एनिमल मूवी में जो दिखाया है वो अपने जीवन में प्रैक्टिस करेंगे? बोल नहीं नहीं, वो बहुत गलत दिखा है, उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन वो इनपुट हो रहे हैं। तो मीडिया ये सब कहाँ पे लेके जा रहे हैं? डिग्रेडेशन कंडीशन में लेके जा रहे हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो दिखा रहे हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद चलो रूप गोस्वामी किस बात का बात कर रहे हैं कि मनसो वेगम को, है ना, जीवा वेगम उधर उपस्थ वेगम। तो कहाँ से शुरू किया? वाचा, वाचो वेगम, वाचा से, मनसा, मन का, क्रोध, ये सब शटल है, जीवा वेगम उधर उपस्थ वेगम। इनको जो कंट्रोल करता है वो सारे शिष्यों, सारे पृथ्वी पे शिष्य बनाने के लिए क्वालिफाइड है। तो वहां से हमारे आचरण शुरू किया, यहाँ से मतलब है ना, नियोफाइड जो भक्ति करते हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन है कि हमारे वाणी का तपस्या करना चाहिए हमको, वाचा करना चाहिए। और प्रभुपाद और उसके लोअर लेवल पे जाते हैं और डिग्रेड लेवल पे कि भाई प्रायश्चित्त करना है। लेकिन अभी जो प्रायश्चित्त कर रहे हैं वो, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, वो उसका कोई मतलब कोई आउटपुट ही नहीं है उसका, उस क्या बोल सकते हैं, प्रायश्चित्त का, अप्रभावी प्रायश्चित्त। और हमारे आचार्य ने वो क्वेश्चन पहले ही पूछ के रखा है। तो ऐसे प्रायश्चित तो क्या क्या बोलते हैं परीक्षित महाराज? कुंजरो सोचो, हाथी के नहाने जैसे। तो कभी क्लीन होगा ही नहीं। तो हमने, अगर आपने सुना होगा कि राधेश्याम पुणे कोर्स इंट्रोड्यूस किया है,
पुण्यात्मा श्रीधर प्रभु को, और जो डिवोटीज उनको पता भी होगा कि राधेश्याम प्रभु ने कोर्स लॉन्च किया बहुत पहले से, डिस्कवर योर सेल्फ, DYS। तो वहां से कहाँ शुरू होता है कि भाई आप आत्मा है, आप शरीर नहीं। लेकिन उससे फिर हमने कुछ को और उससे लोअर लेवल के कोर्स डिजाइन किए हैं कि पहले बोलते थे हम हमारा जो वैदिक धर्म का शिक्षण शुरू होता है कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। लेकिन अभी हमें ये बताना पड़ता है, और कोर्सेस को और थोड़ा डिग्रेड करके और थोड़ा नीचे लेवल पे लाके हम हमें बताना पड़ता है कि आप जानवर नहीं है, आप आदमी है, और आदमी को इस तरह से बिहेव करना चाहिए। यहाँ से शुरू करना पड़ता है हमको। तो इतना डिग्रेडेशन हो चुका है हर जगह पे, जो सब प्रोफेशनल है जो वर्किंग करते हैं, हर दिन कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति मतलब मिल जाते हैं कि जिससे हमें कोई एक्सपेक्टेड नहीं, एनिमल जैसा बिहेव करते। ट्रेनिंग नहीं है। जीवन पूरी सृष्टि में 84 लाख योनि में सब स्टेबलाइज है, व्यक्ति को छोड़ के या मनुष्य को छोड़ के, बाकी सब कुछ। इसका एक उदाहरण कब है, कोविड हुआ था। तो कोविड के टाइम पे हम क्वारंटाइन थे, तो बाकी सृष्टि एकदम बहुत अच्छे से स्टेबल थी, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन जैसे हम बाहर आए फिर से वही शुरू, पोल्यूशन हो गया, ये हो गया, क्राइम हो गया, स्कैम हो गया। इवन कुछ कुछ लोगों ने कोविड के अंदर जो किट परचेस किए, जो बाकी सारा जो किया उसके अंदर भी स्कैम किया है। किस लेवल पे जा रहे हैं? क्योंकि उनके इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं। क्या है इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं है? तो उनका अपने मन के ऊपर, अपने वाणी के ऊपर। तो प्रभुपाद बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करते हैं, बहुत एक एक शब्द अच्छा बहुत परफेक्टली उसके प्रभुपाद ने, धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग मन की मांगों के ऊपर। तो जो स्कैम करते उनके माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं, क्रोध की क्रिया के ऊपर ऐसी मतलब सामने वाले को मार देते हैं। और जीभ और उदर और जननेंद्रिय के ऊपर कोई वेगों को सहन कर सकता नहीं है कंट्रोल। तो एक बार मैं अपनी कंपनी से आ रहा था होंडा से, जब उस टाइम पे मैं नोएडा के सेक्टर 27 में रहता था। तो आता था तो उधर कैलाश हॉस्पिटल की तरफ से, तो एक सिग्नल पे रुके हम। तो सिग्नल के साथ में बहुत सारी कार भी थी। तो क्या हुआ कि एक मारुति है 800 उनका कार था। वो पीछे वाले को, एक ओपन कार में कुछ गुंडे आ रहे थे, उनको साइड नहीं दे रहे थे, साइड। तो जैसे सिग्नल पे उनका गाड़ी रुका, वहीं पे वो आदमी को बहुत मारा उन्होंने, जो साइड नहीं दे रहा था उनको। तो क्रोध के ऊपर भी कुछ है नहीं। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज, जो श्लोका के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारे दिन हर दिन में दिखेंगे हमको कि भाई क्या उसके अगर कंट्रोल नहीं है सेंसेस, तो उसका आउटपुट आउटकम क्या है। तो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। और प्रैक्टिस कहाँ से शुरू होता है? जो भी हमने गलती किया है उसके अटोनमेंट से, उसके प्रायश्चित से। तो हमें ऐसे प्रायश्चित नहीं करना चाहिए जिसका आउटकम 0 हो। हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो पहला पैराग्राफ का टाइटल है अप्रभावी प्रायश्चित। अभी फिर प्रॉपर बता दें कि सही तरीके से प्रायश्चित क्या होता है, गलती किया है उसका प्रायश्चित कैसे करना है। क्योंकि हमारी वैदिक संस्कृति है कि अगर गलती किया तो हमें खुद अटोनमेंट लेना है, उसके लिए खुद प्रायश्चित करना है, शुद्धिकरण के लिए और समझने के लिए। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उत्तम वधु माता जी से, ये आज का पैराग्राफ पढ़ने के लिए, पैराग्राफ नंबर 2। उत्तम वधु माता जी पढ़ेंगे आप? हरे कृष्ण। यस प्रभु। अरे, यस माता जी, पढ़िए। उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की है। हाथी भले ही नदी के में भली भांति स्नान कर ले, किंतु जैसे ही वह किनारे पर पहुंचता है, वह अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेता है। तो इस स्नान से क्या लाभ हुआ? इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करते हैं, और साथ ही यह सोचकर कि अनेक निषिद्ध कर्म भी करते हैं कि उनके जप से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान नाम का कीर्तन करते समय जो 10 प्रकार के अपराध किए जा सकते हैं, उनमें से एक अपराध है नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि।
अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के जप के बल पर पाप कर्म करना। इसी प्रकार कुछ ईसाई अपने पापों को स्वीकार करने के लिए गिरजाघर जाते हैं। वे सोचते हैं कि पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करके और कुछ तपस्या करके वे अपने सप्ताह भर के पापों के फल से मुक्त हो जाएंगे। जो ही शनिवार बीतता है और रविवार आता है, वे पुनः यह सोचकर पाप कम करना आरंभ कर देते हैं कि अगले शनिवार को उन्हें क्षमा दे दी जाएगी। परीक्षित महाराज, जो अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने इस प्रकार के प्रायश्चित की भर्त्सना की है। श्री सुखदेव गोस्वामी, जो समान रूप से बुद्धिमान थे और जो महाराज परीक्षित के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया और उसकी पुष्टि की कि प्रायश्चित के विषय में उनका कथन सही था। पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता। अतः वास्तविक प्रायश्चित को हमारी सुप्त कृष्ण भावना को जागृत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि प्रायश्चित, पहले बताया कि गलत प्रायश्चित क्या है और सही प्रायश्चित क्या है। तो कुंजा सोचो नहीं होना चाहिए, एक बार जो मिस्टेक कर दिया वो नेक्स्ट सेकंड टाइम हमको रिपीट नहीं करना, प्रयत्न करना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि भागवतम में सब सही एग्जाम्पल है, तो अच्छे अच्छे भक्तों ने भी गलतियां की है और उसके ऊपर उसके लिए प्रायश्चित भी किया है। तो परीक्षित महाराज का जो उदाहरण दिया है, तो परीक्षित महाराज ने भी प्रायश्चित किया। कैसे उनको गुस्सा आ गया, उन्हें जो ऋषि थे, क्या नाम था ऋषि का नाम, श्रृंगी नहीं, श्रृंगी तो उनके बेटे का नाम था, श्रृंगी उनके पिताजी का नाम, ऋषि शृंग। नहीं नहीं ऋषि सिंह नहीं, जिनके गले में सांप डाला था परीक्षित महाराज ने। मतंग ऋषि। नहीं बाबा, मतलब कहाँ नहीं से? नहीं नहीं कौन अंगीरा थे प्रभु जी? नहीं 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 नहीं। प्रभु ये समीक ऋषि। समीक समीक ऋषि, हाँ। समीक ऋषि के गले में सांप डाला मरा हुआ कि भाई मैं राजा इस पूरे भारतवर्ष का आया हूँ, आप क्या लोग कह रहा है? छोड़ो और ना। डाल ले, देखो और डाल ले। तो आया, मुझे सम्मान नहीं दिया, मैं राजा होके। तो समीक ऋषि के गले में उन्होंने मरा हुआ सांप डाला और इस पता चला श्रृंगी को, उनके बेटे को, और उन्हें शाप दे दिया। तो गुस्सा उनको भी आया था कि भाई परीक्षित महाराज शेष कंट्रोल थे, फिर उनको ऐसे गुस्सा किया कि पानी नहीं दिया मेरे को, एक्सेप्ट मेरे को रिसीव नहीं किया, और इतना गुस्सा आ गया। जो भगवान के भक्त जी, परीक्षित महाराज ने जन्म के पहले माँ के गर्भ में भगवान का दर्शन किया, उनको इतना संयम नहीं है। और जिनको प्रोटेक्ट किया भगवान ने, वो ऐसे एकदम छोटे जिसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। क्या है मतलब, कैसे हुआ? तो प्रभुपाद आचार्य बताते कि भगवान की इच्छा थी कि जिस परीक्षित महाराज को गर्भ के अंदर प्रोटेक्ट किया, उनको सांप से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे क्या? तो प्रोटेक्ट, तो भगवान का लीला था। अर्जुन भी बिवल्डेड हुए थे गीता के पहले, और उसी अर्जुन को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया गीता का डिस्कोर्स करने के लिए। और अर्जुन के पर पोते, उनको भी ऐसे बिवल्डेड किया, इल्यूजन में डाला, मोह में डाला, और भागवतम का आविर्भाव हुआ। तो वह तो मैं आपसे सुनना चाहूंगा सभी से, भागवतम में ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, बाद में वाचो वेगम, क्रोध, मनसा वेगम, इनसे प्रभावित हुए और जिन्होंने प्रायश्चित भी किया। तो हर डिवोटी आप बता सकते हैं खड़ा करके कि भाई कौन कौन से जिन्होंने ये 6 जो अनर्थाज है इनके ऊपर गलती किया है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने प्रायश्चित भी किया है। तो आप प्लीज बताइए, श्रीमद् भागवतम से, महाभारत से, रामायण से। तो मैं विनती करना चाहूंगा पुण्यात्मा श्रीधर प्रभु से। तो गजेंद्र वाला एक एग्जाम्पल है जिसमें कि इंद्र उसमें आता है। हाँ मतलब वो सेम अनअटेंडेड थे,
द मातंग ऋषि के मतलब उन्होंने शाप दिया था, इनएटेंटिव थे। और कोई? ओम नल प्रभु। कुबेर जो स्नान कर रहे थे हाँ। भगवान अपने। ब्रह्म। और हरे नल और कुबेर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और ये हरे प्रभु कृष्ण। जी विश्वामित्र का जो बहुत क्रोध था। हाँ, क्रोध। एक मिनट, हाँ। नहीं, दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा ऋषि। अच्छा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दुरासा ऋषि क्रोध के हाँ लिए तो आपको एग्जाम्पल भी देना है ब्रह्म और उनका कारण कारण भी देना है। यस ओम प्रभु। भगवान ब्रह्म जी जो काम के ऊपर आ सकते हैं, जब उनका पुत्री के ऊपर वो आ सकते थे ना, जब उनको पता चलता उन्होंने उनके शरीर का त्याग कर दिया। यस प्रभु, परफेक्ट एग्जाम्पल, ब्रह्म बहुत जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। और कोई भक्त? हो गए, ओम प्रभु प्रभु जी हो गए। ब्रह्मा विमोहन लीला। हाँ, ब्रह्म क्या हुआ था? प्रभु जी वो ब्रह्मा जी सारे के सारे कृष्ण जी के जो भी ग्वाल बाल थे उनको लेकर चले गए थे ना, उनको मोह हो गया था ना, और फिर वो 1 ईयर तक कृष्ण जी सारे के सारे ग्वाल बाल और बछड़े के रूप में मतलब वो विस्तार कर लिया था उन्होंने, और फिर वो बाद में 1 ईयर के बाद उनको रियलाइज हुआ था ना वैसा। तो वो मिस्टेक किया था ब्रह्मा जी ने, भगवान को टेस्ट करने की। भगवान ने उनको अपनी माया के प्रभाव से ये कर दिया था कि ये कैसे भगवान के अपने दोस्तों का झूठा खा रहे हैं। अभी जो ब्राह्मण दीक्षित डिवोटी उनको पता है भगवान को भोग लगाने के लिए क्या करना है। जीवन जो माताएं कुकिंग करते हैं भगवान के लिए, नॉर्मल फैमिली में है कि भाई कोई कुकिंग कर रहा है उधर ही खा रहे डायरेक्ट, तवे के ऊपर से आ रहा है उधर ही चपाती सब्जी उधर ही खा रहे, खा भी रहे बना भी रहे। वो डीटी स्टैंडर्ड में अलाउड नहीं। तो इवन कुछ कुछ भक्त मैंने देखे हैं डीटी डिपार्टमेंट में, जो माताएं कुकिंग करते हैं वो उस दिन कोई वो राजभोग से कोई उसमें उसको ग्रहण नहीं करती है कि भाई मैंने अर्पण किया बिना आसक्ति के भगवान की कुकिंग किया है। कुछ कुछ भक्त ऐसे हैं कि जिस दिन ऑफरिंग करते हैं भगवान को, भोग लगाते हैं, उस दिन वो महाप्रसाद से कुछ भी नहीं लेते हैं कि भाई मेरे इंद्र तृप्ति नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़े लेखक आए थे हमारे इस्कॉन चौपाटी मंदिर में, तो उनको उन्होंने गीता पढ़ा पूरा, और पढ़ा फिर वापस आए मंदिर में, फिर बोला मेरे को दो चीजें समझ नहीं आई, आप बता पाएंगे क्या है? उन्होंने बोला कि दो चीजें हैं, दो शब्द है, मेरे को प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। एक है इंद्र तृप्ति क्या होता है, ग्रेटिफिकेशन, और आत्म साक्षात्कार क्या है। इस दो चीजों का मुझे मतलब पता नहीं चला, और यही दो शब्द प्रभुपाद के ग्रंथ में बहुत रिपीटेड है। इंद्र इन सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, इंद्र तृप्ति और इंद्र क्या बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार, ये समझ में आया उनको। और कोई एग्जांपल त्रिवेणी देवी माता जी? यस प्रभु जी। अ, गोवर्धन धरण लीला, इंद्र को जो मान हुआ था कि पूरे ग्वाल बाल को और पूरे वृंदावन को डुबो देना है, तो उसमें पहले उन्होंने इतना बारिश किया और फिर बाद में उनको पश्चाताप हुआ कि तो कृष्ण स्वयं भगवान है, तो बाद में उन्होंने इतना उनका सुरभिकाओं के द्वारा उनका वर्शिप वगैरह करके उनसे क्षमा याचना की। Yes, माता। तो एग्जांपल मतलब ये छह जो हमने पढ़े, मनसा वेगम, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, उधर उपस्थ वेगम, तो आपको वो पास्ट टाइम का नाम बोलना है और कौन सा वेग वहां पे अनकंट्रोल था, ऐसा बताना है। यस, क्रोध और फिर क्रोध हाँ, अनकंट्रोल था। क्रोध, हाँ, उनको क्रोध आता है इंद्र को कि मेरा पूजा नहीं किया, है ना, ये ये छोटे बच्चे के कहने से वजह से उन्होंने गोवर्धन का पूजा किया। सही सही ऐसा ही बताए। दामोदर क्या बोल रहे हैं, वो गोवर्धन लीला क्रोध की वजह से, इंद्र की क्रोध। और कोई एग्जाम्पल? रसिक निमाई हरे प्रभु। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु विश्वामित्र जो कि मन मन के विवश और अपने उपज के विवश वो जो मेनका के घुंघरू की झनकार से ही मोहित हो गए थे, और सारी तपस्या जो उनकी थी इतने हजारों वर्ष की वो गवा बैठे थे, है ना। बहुत बहुत अच्छा तो एग्जाम्पल माता जी। और यस। दुर्वासा ऋषि जिसे प्रभु हम उनके लिए भी कह सकते हैं कि वो मतलब प्रसन्न तो होते ही थे, लेकिन अगर क्रोध आ जाए तो वो अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे और किसी को भी कुछ भी मतलब वो अभिशाप कर दे देते थे।
जैसे कि परफेक्ट। हमारे पांडव जो थे जब वनवास में थे, तब वो दुर्योधन भेज देता है नोइंगली, जानबूझकर कि भाई ये इस वक्त वो द्रौपदी ले चुकी होगी और उनके पास वन में क्या होगा, दुर्वासा ऋषि और इतने सारे उनके शिष्यों को मतलब अ, अ, प्रसाद खिलाने के लिए। तो इस जानबूझ के भेज देता है, तो वो मतलब वो क्रोध से उनके डर रहे होते हैं। और एक वो भी है प्रभु, जिन्होंने अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज के लिए वो जो उन्होंने पान कर लिया था, एकादशी के लिए पारण कर लिया था उन्होंने एक थोड़ा सा जल लेके, तो दुर्वासा ऋषि को बहुत ही क्रोध आ गया था, तो क्रोध पर उनको वश नहीं था और उनको मतलब वो देने ही वाले थे, तो सुदर्शन चक्र वगैरह नहीं, सॉरी सॉरी, तो कौन थे जब कौन थे मुनि वो? ऋषि का नाम क्या है? दुर्वासा मुनि, हाँ, दुर्वासा मुनि दुर्वासा। नहीं थे प्रभु, हाँ। दुर्वासा मुनि थे। हाँ, बहुत बढ़िया। तो फिर यस। भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई जो मतलब जिसका आपने अपराध किया उसी वही आपको वो देगा, मतलब अभयदान। यस, परफेक्ट ऐसे। माता। रसिक, निमाई प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। मतलब, प्रभु जी वो वाला ही मैं बोल रहा था, मैं भी गोवर्धन इलाका ही बोल रहा था। तो हम्म। माता जी ने बोल दिया तो जी, शायद एक कालिया नाग का भी हम लोग यहाँ पे सुटेबल हो रहा है क्या इसको, कालिया नाग वाला जो था। हाँ, उसके अंदर एनिमी था। हाँ, एनवी का वेग। तो वाचोगम, जिसका वाचा पर कंट्रोल नहीं, कौन था? चैतन्य चरितम से एक व्यक्ति है जिसका वाचा पर कोई कंट्रोल नहीं था। प्रभु जी वो जो जिनको महाप्रभु ने हराया था श्लोक बोलने में, 100 श्लोक बोल के। नहीं, वो तो नहीं, अपना डिबेट कर रहे थे। वो तो डिबेट कर रहे और थे। एक व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु का अपमान किया था। उनके गुरु, मतलब गुरु भाई नहीं, गुरु के गुरु भाई थे, गुरु हाँ, मतलब गुरु के गुरु भाई, हाँ। अ, उनके जो गुरु थे हाँ, उनके वो गुरु का। महाप्रभु के गुरु जी का वो करते कि वो बूढ़े हम्म। हो गए हैं, उनकी सेवा नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे। हाँ हाँ, वही वही, क्या नाम हाँ था हाँ उनका? हाँ, ध्यान दिया प्रभु जी। रामचंद्रपुरी। हाँ, यस प्रभु जी, यस यस। और मनसा, मतलब वाचो वेगम मनसा, मन का वेग। उन मन का वेग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। रामायण में, महाभारत में, चैतन्य चरितमृत में, चैतन्य भागवत में, भागवतम में कोई एग्जाम्पल है जो मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे? यस, प्रशांत प्रभु। महाभारत युद्ध में वो मन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर आपका आवाज कम आ रहा है प्रशांत से। यस एक्चुअली मैंने मन का ये नहीं कहा, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं उधर उपस्थ वेग के बारे में उस ट्राइंग टू से, हाँ, वो यस जो प्रभु जी, बताइए। वो जो प्रभु जी मन का एक मिनट, प्रभु जी को बोलने, प्रशांत प्रभु को बोलने दीजिए। प्रभु जी, जो भागवतम में डीमंस की उत्पत्ति का स्टोरी आता है ना, वो ब्रह्मा जी के ब्यूटी से ये हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड अप्रोच ब्रह्मा जी टू हैव रिलेशन विथ हिम। तो ब्रह्मा जी गिव्स बर्थ टू दोस पीपल, टू द डीमंस। और कोई है उपस्थ गम के लिए? भागवतम का स्टोरी 10 कैंटो का। हरे कृष्ण प्रभु जी, नल और कुबेर, नल। और एग्जांपल है? प्रभु जी, ये जो आपने बोला मन से अपराध, तो जो रामायण में नहीं, इसमें जो आते हैं महाभारत में, शांतनु महाराज, उनका अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने सत्यवती से विवाह किया। ठीक है, क्या ये एग्जाम्पल? हम्म, मन का कंट्रोल, उनका मतलब मत्स्य कन्या जो सत्यवती हम्म, थी, जिससे उन्होंने नहीं, विवाह किया था। वो तो पहले उसके बाद में उन्होंने विवाह किया सत्यवती का, तो सत्यवती से पूरा महाभारत का ही हुआ। ठीक यस है, वो प्रभु जी। भी उधर उपस्थ बेगम का आएगा वो। हाँ, मन का आपने जो पूछा था। हाँ। मन का है जो इमीडिएटली कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड स्टेबल नहीं रहता है।
मन का वेग। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी डिवोटीज से, इसको भी आप जो है ना, हमारा जो श्लोक का पहला श्लोक का, उसकी जो बताए कि वाचो वेगम, वाचो वेगम मनसा, मन का वेग, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, उदर उपस्थ वेगम। तो ये पांच जो है, छः, पाँच छः छः है, इसको रीड डाउन कीजिए। उसके सामने कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, रामायण, महाभारत, चैतन्य चरितमृता, चैतन्य भागवत, श्रीमद् भागवतम। तो उसके एग्जाम्पल लिखिए, बहुत जरूरी है। वो आपका सेकंड असाइनमेंट है कल के लिए, मतलब नेक्स्ट वीक के लिए। तो आप ग्रुप पे पोस्ट कीजिए, तो वो हम कनेक्ट कर पाएंगे। श्लोका में यहाँ पे रूप गोस्वामी पाद ने एकदम समरी लिखा है, प्रिंसिपल लिखे, लेकिन इसी से हमें दिखता है कि कौन कहाँ पे डिग्रेड होता है, कौन किसका कहाँ पतन होता है। जैसे उधर ये उधर उपस्थित बेगम का अजामिल का आता है। हाँ, बढ़िया एग्जाम्पल, बहुत सही, बहुत सुंदर। और एग्जाम्पल है उपस्थ विगम का 10वें स्कंद में, वृंदावन के अंदर मुनि थे, मुनि। तो प्रभु, लेकिन पांडव के जो पिता थे वो भी तो उपस्थ बेगम के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे ना, क्योंकि उनको शाप था कि अगर अगर स्त्री संग करेंगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है, जब वो वनवास में थे। इंद्र को बताइए। तो और एग्जाम्पल पांडव है जी, उपस्थ पांडव विगम के का, पिता वो है शौबरी मुनि, तपस्या कर रहे थे। शोभरी मुनि। हाँ, हाँ। और तो दो मछली को देख दो के, दो मछली मछलियों का को देख के उन्होंने अपना तपस्या त्याग करके जो किंग थे उनके 50 गर्ल्स के साथ में उन्होंने विवाह किया, मंदाता ऋषि के, मंदाता राजा के, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, प्रिंसिपल दिए हैं, और देखिए उनका क्या कनेक्शन है। मनसा वाचोवेगम, वाचोवेगम का भी है, तो रामचंद्रपुरी कोई वाचक पर कंट्रोल नहीं था। वाचोवेगम मनसा, मन के ऊपर कंट्रोल नहीं, दुरासा मुनि का बताया। क्रोध के ऊपर कंट्रोल नहीं, मनसा क्रोध एवं उदर, किसका स्टमक के ऊपर कंट्रोल नहीं था। भी भीम, जैसे को उदर, उदर उपस्थोगम। और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। तो गीता के 5th या 6th चैप्टर में आता है कि किस तरह से डिग्रेडेशन होता है। तो ध्याये तो विषांश पुंसा, संगस्ते से जायते, संगा संजायते कामात्, कामात् क्रोध विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमा बुद्धिनाश, बुद्धिनाश प्रणश्यति। तो ये डिग्रेडेशन की स्टेप दी है गीता में, कि किस तरह से पतन होता है। तो हमें क्या है, एक बार प्रभुपाद जब कहीं क्लास दे रहे थे, तो बोल रहे थे कि आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द माया, माया मेरा कुछ नहीं कर सकती। जैसे क्लास खत्म हुआ, प्रभुपाद वहां पे डीटी के सामने एक बार प्रार्थना करने लगे। तो उनके शिष्य ने पूछा कि आप तो बोल रहे थे आप प्रोटेक्टेड है माया से। वीडियो बन रहा था, क्या हो गया, हाँ, वीडियो बनता। तो वहां प्रभुपाद बोल रहे थे कि मैं, क्योंकि मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ भगवान को, महात्मनस्तु मम पार्थम देवी प्रकृति आश्रित। तो वो देवी प्रकृति के अंडर रहते हैं, देवी प्रकृति से कंट्रोल रहते हैं। तो मैं हमेशा, देखो, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है मटेरियल वर्ल्ड में, डिग्रेडेशन के बहुत चांसेस है। तो हमें हमेशा भक्तों का, भगवान का शेल्टर लेना चाहिए, तभी प्रोटेक्ट रहेंगे। उसके अलावा कोई वजह नहीं। भगवान ने जो प्रार्थना दी है, इवन वैष्णव आचार्य कितने प्रार्थना करते हैं। भागवतम में देखेंगे तो 8 से 9 जगह पे मन के बारे में बताया गया है। 5th कैंटो हो गया, 1st कैंटो हो गया, 3rd कैंटो हो गया, 8 कैंटो है, सब मैक्सिमम जगह पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि मन कितना बिवल्डेड है, कितना बिवल्डेड करता है हमको। तो हर जगह प्रॉब्लम है, छोटी चीज हो गई डिग्रेडेशन। आगे बढ़ते हैं हम। ये पैटर्न ठीक लग रहा है, सब डिवोटीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि वो थेरोटिकल हो जाता है, नहीं तो फिर उस पढ़ना। तो ऐसे नहीं कि हम एक गलती मत, एक गलती नहीं, कभी नहीं करना चाहिए हमको। ये सारे जो हमने नाम देखे, अभी डिस्कस किए, तो
तो हमारे अंदर ही बहुत अनर्थ आ जाए, पर्टिकुलर मेरे अंदर ही बहुत अनर्थ आ जाए, तो ऐसे नहीं हम इनसे बड़े हो गए। जैसे ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल, ब्रह्मा जी जब वो वाघ के पीछे भाग रहे थे, तो वसु ने उनका ये किया, तो वो वसु को कहाँ कहाँ नहीं जन्म लेना पड़ा कि उन्होंने अपराध किया। सुरुचि ने भी अपराध किया था ध्रुव महाराज का, उनका क्या। तो हमें किसी के प्रति अपराध नहीं करना, हमें देखना है कि भाई दूसरे उससे अलग अलग पास्ट है, उससे हम दो चीज कर सकते हैं कि भाई क्या प्रिंसिपल है, क्या उन्होंने प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, क्या उसका रिजल्ट है। लेकिन किसी भक्त का हमें बस्तान नहीं करना चाहिए, किसी भक्त को हमें टीका नहीं करना चाहिए, ये पार्ट है। भाई भक्ति करेंगे, फॉल डाउन होगा, पतन होगा, फिर से उठेंगे, फिर भक्ति करेंगे, ये भक्ति जगह में चलता नहीं। लेकिन जो ठीक है, पतन हो रहा है फिर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमें हमारा एक कर्तव्य है, सीखना चाहिए, हमें गलती नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि वो भक्त को हमें सपोर्ट करना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि हमारा क्षमता ही नहीं भाई। वो गुरु गुरु है जो जज जज करते हैं, आदेश देते हैं, लेकिन हमारा उतना क्षमता नहीं है। तो हमें इसे सीखना चाहिए, जो भक्त प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनको मदद करना चाहिए, उनको प्रार्थना करना चाहिए, है ना। क्योंकि भक्त है। आगे बढ़ते हैं भी। तो फिर इस अभी जो पैराग्राफ पढ़ा माता जी ने, तो उसके अंदर मुख्य बिंदु क्या है? पाप पाप में कामनाओं को दूर करने के लिए प्रायश्चित कारगर है। अप्रभावी प्रायश्चित के तीन उदाहरण बताएं। तो चोर जो सुनने, देखने और पाने के बावजूद भी चोरी करता है, खुद को दंडित किया जाता है। हाथी का स्नान, ईसाई पाप करते हैं, अंगीकार करते हैं और फिर पाप करते हैं, है ना। तो वैसा प्रायश्चित करना नहीं चाहिए। भाई प्रभुपाद बता रहे हैं कि असली प्रायश्चित क्या है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, रसिक निमय प्रभु से, आप प्लीज पढ़ेंगे प्रभु जी, करेगा। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। वास्तविक प्रायश्चित, असली पश्चाताप तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है और इसकी एक प्रामाणिक विधि होती है। जब कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करता है तो वह बीमार नहीं पड़ता। मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांत के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने के निमित्त होता है। ऐसे नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है। प्रभावी प्रायश्चित, कोई भी मनुष्य तप तथा ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय इंद्रिय निग्रह, दान, सत्य, शुद्धि तथा योगासन का अभ्यास करके धीरे धीरे असली ज्ञान के स्तर पर या कृष्ण भावनामृत के स्तर तक ऊपर उठ सकता है। किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो सके, तो वह सरलता से योग प्रक्रिया द्वारा मन को वश में करने के सभी अभ्यासों का अतिक्रमण केवल कृष्ण भावनामृत के विधि निषेधों का अनुसरण करके तथा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में परमेश्वर की सेवा में संलग्न रहकर कर सकता है। कृष्ण भावनामृत के विधि निषेध, प्रभु जी ये विधि निषेध वर्ड है क्या? हाँ, विधि निषेध। ओके। कृष्ण भावनामृत के विधि निषेध इस प्रकार है: अवैध मैथुन से दूर रहना, मांसाहार न करना, नशा न करना तथा जुआ न खेलना। श्री रूप गोस्वामी इसी सरल विधि की संस्तुति कर रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू, हरे कृष्ण, दंड प्रणाम प्रभु जी। तो कितना सिंपल कर दिया है कि हमें ऐसा प्रायश्चित नहीं करना जिसका कुछ आउटपुट ना हो। तो अभी यहाँ पे, अभी मैक्सिमम भक्तों ने, पता है आपको कि हम चार नियम का पालन करते हैं। तो कोई बताना चाहेंगे कि चार नियम क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। अवैध मैथुन से दूर रहना, मांसाहार न करना, नशा न करना और जुआ न खेलना। परफेक्ट। तो अभी मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ये चार नियम क्यों पालन करना चाहिए? ये प्रभु जी तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि इससे हमारा मन कंट्रोल होगा और हमारी आत्मशुद्धि होगी। और कोई साइंटिफिक आंसर? उत्तम होता माता जी।
तो बस यही पूछा ना कि 4 नियम क्यों पालन करना है। हाँ हाँ, जैसे यदि हम अवैध मैथुन से दूर रहते हैं तो हमारी पवित्रता जो है वो बनी रहेगी, प्योरिटी जीवन में। और मांसाहार न करना तो मतलब यानी कि जीव में दया है, जीव दया। और नशा न करना किसी भी तरह का, तो इससे तो मतलब क्योंकि नशे से ही मतलब बहुत सारी चीजें मतलब स्वास्थ्य की भी हानि है, धन की भी हानि है नशा करने में। और जो आपसे कंसर्न, जो भी आपसे जुड़े हुए सदस्य हैं वो भी मतलब यानी कि परेशान होते हैं, दुखी तो होते ही हैं। और जुआ ना खेलना ये भी एक मतलब आपका व्यसन है, जो कि आपका इतना एडिक्शन बढ़ जाता है कि आप वो नहीं देखते कि मुझे इस वक्त लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है। तो इससे मतलब उसमें लालच बढ़ता जाता है और वो धन को व्यर्थ ही खर्च कर रहे हैं। और कोई साइंटिफिकली बताएं, 4 नियम है तो ये धर्म के अगेंस्ट है ना? तो मैं थोड़ा और हाँ, क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूँ। तप, और कोई डिवोटी बताइए। दया, तप, दया, तप, सत्यता। जुआ ना खेलना से मतलब सत्यता, सत्यता बनी रहेगी। यस। और दया, तप, दया, तप, 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 यस माता जी, तो ठीक नशा है न करना, नशा न करना तप हुआ प्रभु। मतलब यस 4 माता होते हैं जी। ना पैर, दया, हाँ तप, हाँ पवित्रता एंड सत्यता, ये 4 हाँ, पैर हैं धर्म के। तो सही। पवित्रता तो अवैध मैथुन से दूर रहकर, मांसाहार न करना दया, और नशा न करना ये आपका मतलब अपने आप को कंट्रोल करना तप हो गया ये। और सत्यता, जुआ, जुआ हमेशा मतलब छल द्वारा जीता जाता है। तो सही बात है। ये मतलब हाँ यस माता जी, सही परफेक्ट बताया। अभी मैं बाकी डिवोटी से पूछूंगा। शीतल माता जी से आप बोल सकते हैं, शीतल माता जी, ये 4 नियम क्या है और धर्म के 4 पिलर क्या है? नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और मांसाहार नहीं करना, और अवैध मैथुन्य से दूर रहना। हम्म, और चार और चार धर्म के 4 पिलर क्या है? दया, दया, तप, दया, तप, सत्यता, 3 ही याद आ रहे। सोच सोच सोच। क्लीननेस, सोच मतलब क्लीननेस। बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ। परफेक्टली बताया आपने। तो अम, अभी जो सारा जो बिजनेस चल रहा है हम्म। ग्लोबल वर्ल्ड में, वो हाँ। धर्म के 4 पिलर के अगेंस्ट ही चल रहा है। हाँ। जुआ खेला जा रहा है हम्म। है ना? सारा का पैसा उधर से कमा जाता है। हम्म। फिर दूसरा है सत्य सोच। इलिसिट सेक्स के लिए इतना प्रमोट किया जा रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह पे, तो वो वहां ब्रेक हो रहा है। सत्य सोच, दया, मांसाहार, भयंकर तरीके से इतना डीप में जा, मतलब हर चीज में कि भाई अगर कहीं भी जो कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं वो अगर आप अगर बोलते कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो बोलते थे तुम तो आउटकास्ट हो। वेजिटेरियन। सत्य सोचो, दया, तप, और बोलते अरे तुम पीते नहीं हो? क्या है, तुम भी आउटकास्ट हो, ऐसे करके भक्तों को मतलब बताया जाता है कि ये नॉर्मल चीजें हो गई। धर्म के 4 पिलर को तोड़ना ये नॉर्मल चीजें हो गई। और इस्कॉन बोलते कि ये छोड़ो, वो छोड़ो। हमको बोलते छोड़ो छोड़ो, अरे फिर बोलते हैं लोग ये इस्कॉन में क्या लोग हैं छोड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये छोड़ के उनको क्या मिल रहा है ना? दो बाहर के लोगों का देखिए, उनका विचार, उनके शब्द, उनका आचार कहीं मैच नहीं होता है। सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, कहीं नहीं है। लेकिन अगर ये हम पहला श्लोका जो रूप गोस्वामी पाद ने दिया, इसका अगर पालन करते हैं हम, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये स्विमिंग अगेंस्ट द करंट हो जाता है। लेकिन जो आपका लोग भर्सना कर रहे हैं वही लोग आपको सम्मान देंगे कि ये शब्द का पक्का है। तो रघुकुल कुल रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, अभी तक लोग दोहराते हैं।
जब मैं रिसेंटली लास्ट मंथ कानपुर गया था, लखनऊ गया, फिर वहां से कानपुर गया कुछ सेवा के लिए, तो कानपुर स्टेशन से इस्कॉन कानपुर जा रहा था। तो जो कैब ड्राइवर थे बोल रहे थे, अरे आगे अच्छा हुआ आप इस्कॉन से, अब ये कुछ ज्ञान की बातें करते। तो प्रभु मेरा जब बाकी है ज्ञान की बातें हम बाद में करें, मेरा जॉब कंप्लीट करना। तो फिर जैसे टेम्पल आने के पहले 5 मिनट पहले जब कंप्लीट हुआ, तो मैंने बोला देखो, ज्ञान का बात करने से मतलब नहीं है, आप चले जाएंगे अपने रास्ते, मेरा टाइम पास हो जाएगा। तो ज्ञान के 4 लेवल होते हैं। ज्ञान मिला है तो उसके साथ में उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको अप्लाई करना है, उसके बाद में रियलाइजेशन होगा। तो ये जो 4 नियम हम पालन करते हैं तो हमको एक प्रोटेक्शन मिलता है। किसका? धर्म का, भगवान का। धर्म में तो साक्षात भगवत प्रणीत हो। तो धर्म का पालन कर रहे हैं हम। और जब ये 4 नियम क्या है? ये सिंफुल एक्टिविटीज है, पापमय कार्य है। जब हम इनको छोड़ देते तभी हम जब कर पाएंगे, तभी हम मोड ऑफ गुडनेस में आ पाएंगे, तभी हम शुद्ध शुद्ध जीवन जी पाएंगे। आप किसी को बोलेंगे ना कि भाई कोई दारू पी रहा है जब करो, वो कर ही नहीं सकता। वो 3 मोड्स मोड के अंदर है, इग्नोरेंस में, पैशन में, जैसे प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन में बताया। तो इसीलिए 4 नियम का पालन जरूरी है। तो मैं प्रशांत पुर, थोड़ा आप साइड में वर्किंग कीजिए कि प्रभुपाद का पहला इंस्ट्रक्शन, मतलब जब जैसे दीक्षा हुआ फर्स्ट फर्स्ट बैच का, तो प्रभुपाद ने दूसरे दिन नोटिस बोर्ड पे लगा दिया। वो आप वो लिखा, वो है प्रोजेक्ट कहीं पे, ऑनलाइन सर्च करेंगे कि प्रभुपाद फॉर इंस्ट्रक्शन, ऐसा कुछ है जो प्रभुपाद ने अपने हाथों से लिखा था। 22nd एवेन्यू के नोटिस बोर्ड के ऊपर, कि जिनका कल दीक्षा हुआ है ना, और आज बता रहे, दीक्षा होने के बाद में प्रभुपाद बता रहे कि ये 4 नियमों का पालन करना है आपको। हमको तो पहले ही बताया जाता है। तो वो भक्त का दीक्षा होगा, उसके बाद उनको बता रहे कि आपको नहीं। अब वो शॉक हो गए, अरे प्रभुपाद ने कुछ पहले बताया नहीं, अभी कैसे बता रहे हैं? और वो कहाँ बता रहे? अमेरिका में, यहाँ पे 4 नियमों का ऐसे छूट छूट थी, नॉर्मल था। तो प्रभुपाद हमारे आशा चाहते हैं कि हम शुद्ध जीवन जीने के लिए, भक्ति शुरू करने के लिए 4 नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। तो 4 नियमों का पालन हमें स्ट्रेंथ देता है हमारा भक्ति करने के लिए। और बहुत सारे हमारे वैष्णव आचार्य जी, बहुत सारे जिनका नाम भागवतम में है, रामायण में है, चैतन्य चरितम में है, तो ये सारे जब करते थे, लेकिन उसके ऊपर उठे हो। जैसे जगाई माता का एग्जाम्पल आता है, सारे ब्रेक करते थे। हिप्पीस का उदाहरण आता है, सारे ब्रेक करते थे। लेकिन शुद्ध भक्त का जैसे एसोसिएशन मिला, ट्रांसफॉर्मेशन। अभी भी शिला प्रभुपाद के जो वरिष्ठ भक्त है, भागवतम क्लास में, व्यासन में बैठ के बोलते हैं कि हमारा जीवन जगाई मदर से भी ज्यादा डिग्रेडेड था, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हम जीवित है। प्रभुपाद की कृपा से हम कहाँ थे, हम कहाँ पहुंचे। ये सन्यासी बोल रहे व्यासासन में बैठ के, कितना करेज चाहिए। एक ग्रंथ है शिला मुकुंद गोस्वामी महाराज ने लिखा है, मिरेकल एट 22nd इवनिंग। तो आप, मतलब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप कहाँ भी मिलता है उसको खोल के देखिए। इसका इतना हिम्मत है एक मटेरियल वर्ल्ड में कि वो अपने बारे में गलत देता है, मतलब अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताया। तो उस पर शिला मुकुंद गोस्वामी महाराज ने कवर पेज पे ही, या अंदर फर्स्ट पेज आता वहां पे दिखा है कि भाई मैं ड्रग्स पेडलिंग के अंदर की वजह से जेल में गया था। वो न्यूज़पेपर कटिंग लगाया है मुकुंद गोस्वामी महाराज ने उस बुक के, कि मेरा पास्ट क्या था। किसका इतना हिम्मत है अभी? अरे जो पॉलिटिशियन इतना गलती करते हैं, इतना छुपाते हैं, वो कबूल नहीं करते हैं, तो शुद्ध भक्त कितना कबूल कर रहे हैं मुकुंद गोस्वामी महाराज। तो इतना करेजियस हमारे आचार्य है कि कबूल करते कि हाँ, हम मलच्छे थे, हम हिप्पीस थे, पास्ट को कोई बोलते नहीं। और वो प्रभुपाद के कृपा को अप्रिशिएट करते कि प्रभुपाद ने कितना कृपा किया हमारे ऊपर। हाँ, तो प्रशांत प्रभु ने भेजा मैसेज वो। तो उन्होंने बोला कि ऑल, सब सभी जो दीक्षित भक्त है उनको ये चीजें करनी है। क्या करना है? मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना है, इवनिंग क्लास अटेंड करना है, और 4 नियम पालन करना है। उसके अंदर जो वेस्टर्नर्स है, जो फॉरेन कंट्री में गए होंगे, तो उनको बता दे कि कॉफी नहीं पीना, टी नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना। अरे ये तो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है। फिर बोलते हैं कोई रेसिस्ट टेक्स कनेक्शन नहीं होना चाहिए, मस्ट बी स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, should not mix extensively with the non-devotees, should not eat food stuff cooked by the non-devotees। अब भक्तों के द्वारा कुकिंग कुछ खाना नहीं चाहिए। शुड नॉट वेस्ट टाइम, समय का ये नहीं करना, वेस्ट नहीं करना चाहिए। आइडल टॉक और भजल पानी करना चाहिए। शुड ऑलवेज चैंट हरे कृष्ण महामंत्र।
ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद फाउंडर आचार्य, तारीख है 22 न्यूयॉर्क 26 नवंबर 1966, और 24 तारीख को दीक्षा हुआ। तो और एक एग्जांपल आता है, जैसे श्रीला भक्तिसार ठाकुर उनके डिसाइपल गए थे वेस्ट में, यूके में, तो वहां पे उनको लॉर्ड जेटलिन मिले कि मेरे को वो फिलोसफी सुना, बोले मेरे को ब्राह्मण बनना है। तो उधर उन्होंने बोल दिया कि भाई आपको 4 नियमों का पालन करना चाहिए। लॉर्ड जेटलिन जब सुना, बोले थैंक यू सो मच, नहीं कर पाऊंगा, बाय बाय। तो एक भक्त बनना चाहता था, वो भी भक्त बन नहीं पाया। लेकिन प्रभुपाद ने अपने एग्जाम्पल से, अपने व्यवहार से, अपने प्रेम से ये सब नियम उनको पालन करने, क्योंकि नियम पालन करना है कि लेकिन प्रेम प्रेम भक्ति जहाँ हुए थे अविद्या विनाश जाते, हम गुरु पूजा में सुनते हैं कि प्रेम भक्ति से प्रभुपाद ने उनको पार कर दिया जो उनके अनर्थास थे। तो प्रभु जी ने सर्च करके वो एज इट इज प्रभुपाद के राइटिंग में ये किया है, तो मैं प्रोजेक्ट करता हूँ उसको। प्रशांत प्रभु का धन्यवाद देना चाहेंगे हम। तो प्रभुपाद का राइटिंग भी देखेंगे हम, और प्रभुपाद ने अपने स्व स्व लिखित अक्षरों से लिखा है, तो है ना, ये प्रभुपाद ने अपने हाथों से लिखा है ना। तो आचार्य को पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाच हम का भी शुरू कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने पहले अनुतास कवर किया है। अभी मैं विनती करूंगा प्राणेश्वर गौर प्रभु इस्कॉन झांसी से, आप पढ़ेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़िए प्रभु जी। वहां से पढ़ना प्रभु जी। ये वाचो वेगम से प्रभु जी। सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। हम हमसे हमसे प्रत्येक व्यक्ति में बोलने की सिर्फ है। जैसे ही हमें अवसर मिलता है हम बोलने लगते हैं। यदि हम कृष्ण भावना की बात नहीं करते तो केवल व्यर्थ की अनेक बातें करते रहते हैं। जिस तरह मेढक खेत में टटराता है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीभ है वह बोलना चाहता है, भले ही उसे जो कहना है वह मूर्खतापूर्ण क्यों ना हो। लेकिन मेढक की टटर सांप को आमंत्रित करती है, यहाँ आओ और मुझे खा। यदि यह मृत्यु को निमंत्रण निमंत्रण देना है, फिर भी मेढक टटराता है। भौतिकतावादी पुरुष एवं मायावादी दार्शनिकों के बोलने की तुलना मेढकों की टटराहट से। प्रभु जी आ गया। प्रभु जी यस प्रभु जी आ गया। हाँ, मेढक की टटराहट से की जाती है। ये सदैव व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और अपने अपने को पकड़ाने के लिए मृत्यु को आमंत्रित करते रहते हैं। इन बाणी के संयम का अर्थ अपने पर थोपी गई छुट्टी मौन की भाई क्रिया नहीं होता, जैसा कि मायावादी दार्शनिक सोचते हैं। ऐसा मौन कुछ समय तक सहायक प्रतीत होता है, लेकिन अंततः वह विफल हो जाता है। श्रील रूप गोस्वामी जिस संयमित बाणी की बात करते हैं उसका अर्थ कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि का समर्थन है, अर्थात बोलने की प्रक्रिया को परम भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लगाना है। इस प्रकार जीव भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की प्रभु जी ऊपर करना लीलाओं की महिमा का गान कर सकती है। कृष्ण कथा का उपदेशक हृदय मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है। वाणी के वेग को संयमित करने का यही महत्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे, अभी शुरू किया है कि प्रभुपाद ने शुरू किया कि में डाल वाचो वेगम को कंट्रोल करना है। तो प्रभुपाद बोलते कि पंखा तो चालू कर दो, गर्मी लग रही। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे कि पहले तो उन्होंने प्रायश्चित्त के बारे में बताया, सही प्रायश्चित्त क्या है, गलत प्रायश्चित्त क्या है, फिर 4 नियमों के बारे में बताया। फिर अब क्योंकि क्या है ना, इसका महत्व समझने के लिए भी हमें थोड़ा मोड ऑफ गुडनेस में आना पड़ेगा, क्यों करना है। तो वो समझा के प्रभुपाद बता रहे भी कि वाचो वेगम का क्या महत्व है कि
सर्वप्रथम बोलते हैं, सबसे पहले मनुष्य को अपनी वायु वाणी पे संयम रखना चाहिए। सबके अंदर शक्ति है, सबके अंदर शक्ति है, लेकिन जैसे हमें अवसर मिलता है हम बोलने के जाते हैं। तो हमें कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। क्योंकि जैसे होता है कि एक बार प्रभुपाद से पूछा गया कि कि क्या है कि मंत्र पहले सांप काटे तो मंत्र विद्या से उसको निरस्त किया जाता था। तो प्रभुपाद बोले हाँ मंत्र के अंदर पावर है। बोले कैसे पावर है? बोले सेम शब्द है, अब अकड़ या ABCD, अगर मैं अच्छे से उसको बोलूंगा तो सामने सामने का हृदय प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन उसी शब्दों को, उसी अक्षर को हम कुछ गाली के रूप में बोलते हैं तो बहुत पियस हो जाता है सबके हृदय में। किसी को गलत बोल देते तो बहुत हर्ट हो जाता है। वो बोलते थे, मतलब पिताजी कहते थे मेरे कि किसी को अपने मारा है, काटा है, बांध चला है, वो जख्म भर जाएगा, लेकिन किसी को अपने शब्द बोले तो एंड तक याद रहेंगे, जीवन के एंड तक। इतने पियर्स हो जाते हैं, तो शब्द के अंदर इतना पावर है, तो मंत्र के ऊपर कुछ क्यों ना पावर है। लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा हरे कृष्णा, हमेशा हम हरे कृष्णा बोलते रहो तो क्या है उसके अंदर है, ये हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते, नाम नाम कार्य उदा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता नियमित स्मरणे न काल, कि नाम के अंदर भगवान ने अपनी सारी एनर्जी शक्ति इन्वेस्ट कर दी है, और इसको चैंटिंग करने के लिए भी समय का कुछ ये नहीं है। नाम चिंता मणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त हुआ भिन्न तो नाम नाम, तो भगवान के अंदर वो एम्पावरमेंट है। तो हमें देखना चाहिए, क्योंकि क्या जो व्यक्ति संयमित है ना, उसी को हम अटैक करते हैं। कोई अगर बड़बड़ करता है तो हम एक बार उसके साथ में रहेंगे, 2 बार उसके साथ में रहेंगे, तो हम उसके ज्यादा इंटरटेन नहीं करते। तो जो सही बोलता है, समय पे बोलता है, सही मतलब उसके शब्द से कुछ इंस्पिरेशन मिलता है, उसके साथ में एसोसिएट करना चाहते हैं। तो उसी तरह हम अगर व्यक्तिगत जीवन में देखेंगे, मैंने बहुत सारी चीज सीखी है भक्तों से कि भाई जब जरूरत है तभी बोलना चाहिए, और सटीक बोलना चाहिए जितना जरूरी, कि अपना मैसेज कन्वे हो जाए। नहीं तो क्या होता है, 10 मिनट बोल दिया लेकिन कन्वे कुछ नहीं किया है, मैसेज कन्वे नहीं हो रहा है। तो सटीक बोलना चाहिए, तो पॉइंट होना चाहिए, जितना जरूरत है उतना बोलना चाहिए, तभी लोग सीरियसली। वो चाहे पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, या सामाजिक जीवन में हो, या अपने आध्यात्मिक जीवन में। तो बहुत जरूरी है वाचो वेगम पे कंट्रोल करना। तो प्रभुपाद बोल रहे सर्वप्रथम, सर्वप्रथम बोल रहे वाचा के ऊपर हमें कंट्रोल होना चाहिए। फिर आगे प्रभुपाद कहते हैं, यदि हम कृष्ण भावनाओं की बात नहीं करते तो तो केवल व्यर्थ की बातें करते हैं, जिसको प्रजल्पा कहते हैं। और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इसके बारे में बहुत डिटेल में बताते हैं, प्रजल के बारे में। नहीं करना है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम मृत्यु को ये इनवाइट कर रहे हैं। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया ये मेढक का, क्या करता है वो टटर करता रहता है दिन रात में कोई, और उससे क्या होता है, हम इनवाइट करते रहते हैं मूर्ख लोगों को, जो इनविस लोग हैं। उसके अंदर प्रभुपाद बताते हैं कि ये सदैव व्यर्थ की बातें करते थे जो दार्शनिक होते हैं। तो एक तो मेंढक का एग्जांपल दिया, फिर प्रभुपाद बताते हैं कि जो भौतिकवादी लोग है, जो मायावादी लोग है, दार्शनिक है, वो इसी तरह से गड़बड़ करते रहते हैं। जिधर देखा इंटरव्यू के देने में, पहले उठते से उनका इंटरव्यू सामने आता है, क्रिटिसाइज करने का, वो करने का। लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, भाई इसका क्यों सुनने का। वो कुछ कुछ लोग आदत होता है कि मैं बोलना ही बोलना है। तो आपको पता होगा कि छोटा बच्चा होता है, उसको बोलने के लिए हम कितना 5-6 साल लगा देते हैं ना, उसको बताने के लिए कैसे बात करना है। उसको चुप कराने के लिए पूरा जिंदगी चला जाता है। कब कब चुप होता है, जब मृत्यु से यहाँ पे जाता है तब। लेकिन जो सुनने का क्षमता हमारा गर्भ के अंदर से शुरू होता है, और कब खत्म होता है, एंड लास्ट मोमेंट में खत्म होता है। तो इसलिए कान में बोला जाता है, राम नाम बोला जाता है, हरे कृष्ण महामंत्र बोला जाता है, कीर्तन किया जाता है। तो सबसे पहले एक्टिवेट होने वाला इंद्रिय कौन सा है, तो कर्ण। सबसे पहले लास्ट में डीएक्टिवेट होने वाला कौन सा है, तो कर्ण, मतलब कान। तो ऐसे हमारे हिस्ट्री में 2 एग्जाम्पल है जिन्होंने गर्भ के अंदर कुछ सुना है। कौन 2 एग्जाम्पल है? प्रहलाद महाराज, जय, परफेक्ट, यस माता। और अभिमन्यु, कौन? हाँ बिल्कुल अभिमन्यु। correct, बिल्कुल सही। तो
और एक एग्जांपल मैंने पर्सनल लाइफ में देखा है। एक हमारे पुणे के एक सीनियर प्रिंसिपल है कॉलेज के, तो आए थे एक बार, तो ऐसी बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि भाई मेरी जब प्रेग्नेंट थी, तो मेरे पिताजी ने उस समय पे कैसेट्स के अंदर, जो पुराने जमाने में कैसेट होता था ना, टिप्स के कैसेट, इसके कैसेट, उसके अंदर मेरे पिताजी ने गीता के श्लोक का रिकॉर्डिंग करके दिए थे, और मैंने मन की इच्छा नहीं तो सुने। तो उनका जो अभी जो बेटा है, वो अभी 24-25 साल का है, बहुत ही सुशील है, नेचुरली स्पिरिचुअलिटी के प्रति अट्रैक्टेड है, और कोई बैड हैबिट नहीं है, बहुत केयरिंग नेचर का है, तो है। तो गर्भाधान संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि माँ जब गर्भवती होती, क्या सुनती है, क्या खाती है, क्या बोलती है, सारे संस्कार बच्चे के ऊपर होते हैं। ये वन एक हमारे डिवोटी है जो यूएस में रहते हैं, वो बता रहे थे कि जब माता प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने क्या किया, पैक फूड बहुत ज्यादा खाया, चिप्स वगैरह सब ऐसा, तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो खाते थे, तो उसका रिएक्शन बच्चे के ऊपर हो गया। तो बोले बच्चों को थोड़ा कुछ गलत खा लिया तो एलर्जी हो जाता है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव खाए। तो हर चीज का संबंध है, हर चीज साइंटिफिक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद हमको बोल रहे जो दार्शनिक है, जो मायावादी है, इतना ग्रंथ लिखते हैं, इतनी किताब लिखते हैं, इतना बोलते हैं, लेकिन वो कैसे मृत्यु को बुलाने जैसे, और किसी का हृदय भी ट्रांसफर नहीं होता है। प्रभुपाद ने एक लेक्चर बोला है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का हृदय ट्रांसफर हुआ है। हाँ, हृदय परिवर्तन हुआ है। लेकिन इन लोगों ने हजारों लाखों ग्रंथ लिखे, किसी एक का जीवन बदल नहीं पाए। तो किसका सुनना, ये भी हमारा चॉइस है। अभी जो पदार्थ जाते हैं, जो इनपुट जाता है, जो इनटेक हमारे कहाँ से जाता है, हमारे आंखों से, हमारे कानों से, हमारे त्वचा से, और हमारे मुख से। तो ये सारे इनपुट है, सारे हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए इनपुट है, या वो खाद्य पदार्थ है। तो क्या खा रहे, क्या सुन रहे, क्या बोल रहे, क्या टच कर रहे, सारों का रिलेशनशिप है, सारा का इफेक्ट होता है मन के ऊपर। तो बहुत केयरफुल होना चाहिए, हम किससे सुन रहे हैं, किसके साथ में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सारा इफेक्ट। तो बहुत केयरफुल होना चाहिए हमें इस चीज के प्रति, इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमारा वाणी के ऊपर बहुत कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है? तो यहाँ पे मैं रूप गोस्वामी पाद का एक समरी करता हूँ। चलो, रूप गोस्वामी जी संयमित वाणी की बात करते हैं, उसका अर्थ है कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि का समर्थन करना, कृष्ण कथा सुनना, अर्थात बोलने का प्रक्रिया को परम भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लगाना। इस प्रकार जीव भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला तथा लीलाओं की महिमा का गान कर सकती है। कृष्ण कथा का उपदेशक सदैव मृत्यु के चंगल से दूर रहता है। वाणी के वेग को संयमित करने की यही महत्ता है। तो हमें वाणी को कहाँ पे यूज करना है? तो हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग करने के लिए, प्रसाद पाने के लिए, भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए। आप अगर भक्तों को क्रिटिसाइज करेंगे तो सारे वो जो अवगुण है हमारे अंदर आ जाएंगे, क्रिटिसाइज नहीं करना। और क्योंकि देखो, आप हम बुरा बोलेंगे या सही बोलेंगे, दोनों के अंदर एनर्जी जाता है, तो सही बोलने में क्या प्रॉब्लम है, गुणगान करने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अगर किसी का भर्त्सना करेंगे, टीका करेंगे, तो उसका दोष हमें लगेगा, है ना? तो करना ही नहीं है। तो ऐसे अभी जब जो शेयर मार्केट में है, कोई एक वक्त है ना, आप ग्रुप में था कि शेयर मार्केट में हम बहुत सेंसिटिवली इन्वेस्ट करते हैं कि भाई मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट किया ना, तो मेरे को कम से कम 2 रुपये मिलना चाहिए। तो हम जब अपने वाचा से, मनसा से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि जिससे हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले, है ना? तो हम क्या, भगवान का नाम और गुणला हमें का गुणगान करना चाहिए। और क्योंकि कृष्ण कथा से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जब शिला प्रभुपाद स्टार्टिंग में 26 सेकंड यूनि पे लेक्चर देते थे, तो उन लोगों को कुछ कुछ बैकग्राउंड नहीं, जीरो बैकग्राउंड कृष्णा का, वैदिक संस्कृति का। तो प्रभुपाद बोलते तत् सुनो, आप जस्ट जब सुनते रहो, मैं बोल रहा हूँ आप सुनो। और प्रभुपाद का एक्सेंट भी इतना क्लियर नहीं था, एकदम नया था। और आपको जैसे उम्र बढ़ता था, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो भी थोड़ा डिफेक्टिव हो जाता है। तो उन्होंने सिर्फ सुना, पाश्चात्य देश के हिप्पी लोगों ने सुना, और उसके जो पोटेंशियल था, जो प्रभुपाद बोलते थे, उससे सुन के उनके हृदय में परिवर्तन हुआ है। तो हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि कोई भी बात है, जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी ने मल्टीपल टाइम देखा है, कोई भी चीज है उसको भगवान प्रभुपाद से कनेक्ट कर देते हैं।
भगवान से कनेक्ट कर देते। तो वो वाणी का शुद्धिकरण है। जैसे इस श्लोक आता है 17 17.15 भगवत गीता का, उसमें भगवान बोलते हैं कि वाणी की तपस्या क्या है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसना चैव वांगमय तप उच्यते। तो हमारा वाणी कैसे होना चाहिए, हमारे शब्द से भी किसको हानि हानि नहीं होना चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, हमारे सामने वाले के लिए, हमारे लिए नहीं। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, वो सामने वाले के हित में होना चाहिए। सत्यम प्रियम हितम चेत। और उसके साथ में स्वाध्याय भी करना है, स्वाध्याय अभ्यास होना चाहिए, अभ्यास भी करना है, वांगमय, ये वाणी की तपस्या है। तो है, अगर आपको लोगों को अपनी तरफ, भगवान की तरफ अट्रैक्ट करना, तो आपकी वाणी बहुत इंपॉर्टेंट, आप किस तरह से डील करते हैं। हाँ, एक रिसेंटली में एक ग्रंथ पढ़ रहा था, उसके अंदर बता रहे थे कि आपके हृदय में क्या क्या है, वो वाणी के थ्रू बाहर निकलेगा। अगर आपके हृदय में कोई गंदगी है, तो शब्द के बाहर निकलेगा, वो अंदर पता लगेगा हृदय के अंदर क्या है। आपके अगर अच्छे शब्द आ रहे हैं बाहर, तो पता लगेगा उसका हृदय कैसा। तो आपके शब्द रिप्रेजेंट करते क्या है। प्रभुपाद बोलते थे कि हम जान पाएंगे कोई कौन मूर्ख है, कौन साधु है, कौन अच्छा है, उसके शब्द से। कैसे पहचानना है कि किसी कोई साधु है, बोले जब तक वो फुल विल अंडरस्टैंड व्हेन ही ओपन हिज माउथ। जैसे मुंह खोलता है समझ में आता है वो कौन है। तो बहुत हमें जागरूक होना चाहिए अपने हर शब्द के लिए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और एक पैराग्राफ करके हम विराम देंगे। अभी हम मनोवेग का अध्ययन करेंगे। तो मैं विनती करना चाहूंगा, ये भरत श्रेष्ठ प्रभु और भद्रावती राजमारे माता जी, इन्होंने अपना कैमरा ऑफ करके रखा है। फिर है महेंद्र साहु प्रभु, इनका भी कैमरा ऑफ है। ओम बलराम प्रभु का, इनका कैमरा ऑफ है। रीता साहू माता जी, श्रद्धा पिंगली माता जी, ये भी पहली बार ज्वाइंट हुआ है आज। त्रिवेणी देवी माता जी, हरे कृष्ण एक जी। बार। प्रभु जी, ये हाँ, मेरे इसका ना बैटरी जा रहा है, इसलिए वो बार बार वीडियो बंद हो। अभी मैंने उसको वीडियो को ऑफ करके चार्जिंग पे लगाया हुआ है। नेक्स्ट टाइम से मैं पहले ही चार्ज करके और फिर ऑन रखूंगा। यस माता जी, ठीक और है। त्रिवेणी हरे माता कृष्ण। जी, त्रिवेणी देवी माता जी, आप पढ़ना जी चाहेंगे। यस प्रभु जी। मनोवेग। मनोवेग या मन की अधीरता तभी वश में हो जाती है जब कोई अपने अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थित कर देता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.31 में कहा गया है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण ताया ताहा नाई माया र अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के तुल्य है। यदि सूर्य उपस्थित हो तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार यदि कृष्ण मन में उपस्थित हो तो माया के आगे का कुछ स्क्रीन पे है नहीं। आ गया। तो माया के प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं रहती। समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं होगा। मन में शून्य की सृष्टि करने का प्रयास करना कृत्रिम विधि है। यह शून्य टिक नहीं सकता, किंतु यदि कोई सदैव कृष्ण का तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करता है तो उसका मन सहज ही वश में हो जाएगा। तो प्रभुपाद ने क्लियर कर इंस्ट्रक्शन सब कुछ की, किंतु यदि कोई सदैव कृष्ण तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा का चिंतन करता है, तो उसका मन सहज ही वश में हो जाता है। दूसरा और कोई सोल्यूशन नहीं, टेम्पररी सोल्यूशन नहीं कि शून्य के ऊपर ध्यान करो, वो सोल्यूशन नहीं। प्रभुपाद बोलते हैं, मन में शून्य की सृष्टि करने का प्रयास करना कृत्रिम विधि है। ये शून्य टिक नहीं सकता है। कब तक शून्य पे करेंगे। एक प्रोफेसर थे, वो बोल रहे थे कि मैं एक जगह जाता हूँ वहां पे ध्यान करने के लिए, तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उधर जाके मैं सो जाता हूँ। विपश्यना करके कोई विधि है। कितना करेंगे माइंड को। तो माइंड को हमें कुछ तो खाद्य देना है ना, कुछ तो इनपुट देना है। तो भगवान का कथा है, भगवान के बारे में सुनना है,
तभी माइंड स्टेबल हो जाता है। अभी बहुत सारे सेमिनार देते हैं हम, कंट्रोलिंग द रेजिंग माइंड। भाई आपके इनपुट इतने डेंजरस है, तो आप कैसे माइंड को कंट्रोल करेंगे? इवन सेम चीजें अर्जुन ने भी एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट एक्सेप्ट की है। चंचल ही मन कृष्णा प्रमाति बलवदृढ़ तस्या निग्रह मन्ये वायोरिव सदुष्करम। अर्जुन बोल रहे भगवान को 5,000 साल पहले, जब डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं के बराबर था। अभी डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारा मोबाइल, परमात्मा का दूसरा रूप, सत्य रूप हम मानते हैं उसको, वो है डिस्ट्रैक्शन। तो मैं बहुत बार ट्राई करता हूँ अपने साथ में कि भाई मेरे जो सेंसेस है, मेरे जो इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो ऑफिस है मेरे आश्रम से अराउंड 100 to 100 मीटर के आसपास है, तो रात में 9 साढ़े 9 बजे मोबाइल इधर रख देता हूँ ऑफिस में, फिर आश्रम में जाता हूँ। भाई कितना इमरजेंसी आएगा, भगवान देख लेंगे। तो इधर जैसे ही मैंने मोबाइल दे रखा अपने साथ में सोते हुए समय, तो वो ये देखो, ये मैसेज पढ़ो, इसको रिप्लाई करो, ये देखो, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है ना, नींद खराब पूरा। तो मैं ऑफिस में मोबाइल रखता हूँ, 200 मीटर पे आश्रम है, वहाँ पे जाके रेस्ट लेता हूँ, बहुत अच्छी नींद आता है। और सुबह जपा के बाद में उसको ट्राई करता हूँ ओपन करने का, भाई कुछ इमरजेंसी मैसेज तो नहीं है। तो है, तो हमारा चॉइस है। तो उसके पहले प्रभुपाद बोल रहे कि शून्य किसी कृष्ण भावनाओं के अलावा किसी और गतिविधि में हम अपने माइंड को एंगेज नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान बोलते कि मन जो है ना, ये भगवान के जो भिन्न प्रकृति है उनके उसका अंश है। तो मन अगर भगवान ने दे, तो मन को भगवान के अंदर लगाना चाहिए। तो मुख्य मुख्य बिंदु क्या है? वास्तविक ज्ञान के मंच पर आ रहे सच्चा प्रायश्चित क्या है? कृष्ण भाव की चेतना है। तो हमें अगर एंगेज करना है, प्रायश्चित करना है, तो अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस को डेवलप करना, विकसित करना। तो ज्ञान में आने की क्रमिक प्रक्रिया क्या है? एक है, क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तपस्या करना है, बलिदान करना है, ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना है। ज्ञान में तेज अगर प्रक्रिया करना है, अगर है ना, तो विधि विनोद का नियम पालन करके तो अच्छा होगा। जैसे कोई सिंगर भी होता है ना, तो सिंगर भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है। ये नहीं खाना है, कोल्ड नहीं खाना, मतलब क्या बोलते हैं, आइसक्रीम नहीं खाना है, कोई केमिकल वाली चीज नहीं खाना है, कोई ठंडा नहीं खाना है, ऑयली चीज नहीं खाना है, तो उससे उसका गला ठीक रहता है। तो एक श्लोका है भगवद गीता में, उसको हम दिखाएंगे आपको। कि शरीर का कहाँ पे यूज करते हैं हम? इन महान महान भाव का हमें पूजा करने के लिए। किसका? देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ, पूजनम, शौचार्जवम, ब्रह्मचर्य, अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। बॉडी की तपस्या क्या है? तो भगवान की भगवान की सेवा में उसको यूज करना। तो बॉडी दो तरह का होता है, सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी। दोनों को भगवान की सेवा में यूज करना, मनसा वाचा काया। ब्राह्मणों की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, जो हमारे वरिष्ठ है माता पिता, उनका सेवा करना, और साथ में साफ सफाई रखना, हमको क्लीननेस रखना, सिंपलिसिटी रखना, सेलिब्रेसी रखना, नॉन वायलेंस रखना। इवन प्रभुपाद के शिष्य बोलते हैं कि वी शुड बर्न आवर बॉडी इन द सर्विस ऑफ गुरु। हमें अपने शरीर को, अपने सारे मनसा वाचा काया को अपने गुरु महाराज की सेवा में उसको ये कर सैक्रिफाइस करना चाहिए, तभी तो उसका शुद्धिकरण होगा। नहीं तो क्या फिर, टाइम सब चल रहा है, हो रहा है, लेकिन जब तक हम एंडेवर नहीं करेंगे। हम अभी जो इस्कॉन देख रहे हैं ना, प्रभुपाद और प्रभुपाद के शिष्यों की सैक्रिफाइस की वजह से देख रहे हैं। सब कुछ बना बना रेडीमेड, कुछ एंड्योर करने की जरूरत नहीं है ना? क्या क्या नहीं, मतलब इन्होंने हमारे लिए सैक्रिफाइस किया है, कोई उसका लिमिटेशन नहीं। क्या क्या दिन गुजारे हैं। जैसे ये फर्स्ट टाइम बता के हम विराम देंगे। तो प्रभुपाद ने 1970s के आसपास एक लेटर लिखा सभी अपने दीक्षित भक्तों को कि मेरे को आप सबका मदद चाहिए भारत में प्रचार करने के लिए। तो भारत में प्रचार करने के लिए आप आइए। तो 25 भक्तों के नाम आए जिन्होंने वॉलंटरी एक्सेप्ट किया, जो दीक्षित है। तो पहले ग्रुप में 25 भक्त आए, उनको प्रभुपाद ने अलग अलग जगह भेजा, मायापुर में, साउथ इंडिया में, वृंदावन में। और एक कुछ ग्रुप था 10 डिवोटिस का। एग्जैक्टली उनने गिरिराज स्वामी महाराज ने लिखा है डांसिंग व्हाइट एलिफेंट में, डांसिंग व्हाइट एलिफेंट। तो उसमें लिखते हैं
सबसे पहले प्रभुपाद आए, सारे भक्त आए मुंबई, मुंबई से फिर प्रभुपाद सबको लेके गए अमृतसर। तो अमृतसर में थोड़ा ये था। तो जो जेंट्स थे वो बाहर सोते थे। एक आश्रम में प्रभुपाद को एक रूम दिया था, उनके असिस्टेंट को एक रूम दिया था, एक माता को रूम दिया था, और बाकी एक रूम जेंट्स को दिया था। वहाँ पे कंजेस्टेड हो रहे 4 लोग, इसलिए वो बाहर सोते थे अमृतसर में। और लेडीज के लिए एक रूम, दो माता जी थी, यमुना माता जी और एक माता जी थी। तो इनको वहाँ पे तो प्रभुपाद डेली जाते थे अलग अलग जब प्रोग्राम के लिए। तो प्रभुपाद दिन में 3 से 4 प्रोग्राम करते थे उस उम्र में। एक प्रोग्राम खत्म हो, दूसरे प्रोग्राम। तो सारे शिष्य उनके पीछे भागते रहते थे, भाई एक प्रोग्राम खत्म नहीं हो रहा, वहां पे जा रहे हैं। तो प्रभुपाद को उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया, प्रभुपाद थोड़ा आपका हेल्थ खराब हो रहा है, आप भी थोड़ा प्रोग्राम करो। प्रभुपाद बोलते हाँ हाँ। दूसरे दूसरे दिन से फिर शुरू हुई 3-4 प्रोग्राम। तो जैसे अमृतसर से वो कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, कुछ ज्ञानी मायावादी कॉन्फ्रेंस था, वो खत्म हुआ, प्रभुपाद आए। तो प्रभुपाद जैसे अमृतसर से चले मुंबई के लिए ट्रेन में, तो बीच में एक व्यक्ति मिल गया उनको कि भाई अरे आपका इंटरनेशनल सोसाइटी बोलते हैं आप, आपके कोई दिल्ली में कोई ब्रांच नहीं जो देश का राजधानी है, तो मैं सारी मदद करूंगा। प्रभुपाद ने हाँ बिल्कुल। तो प्रभुपाद ने बोला, 3-4 लोगों को बुलाया, गिरिराज स्वामी महाराज, यमुना माता जी, गुरुदास प्रभु, और एक दो भक्त थे। उनको बोला कि उतर जाओ, ये लक्ष्य, ये 100 रुपये लो, उतर जाओ इधर। कितना सरेंडर प्रभुपाद के प्रति। फिर वहां से वो लेके गए व्यक्ति उनको लाल किले के पीछे, वो उधर वो थोड़ा स्लम एरिया था। वो ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे रहने का कोई सुविधा नहीं। बड़ी बड़ी प्लेयर वहाँ पे इसके ढोल की। और वहाँ पे कौन रह रहा है? यमुना माता जी, गुरुदास प्रभु, गिरिराज स्वामी महाराज, दो भक्त, और बड़े बड़े चूहे वहाँ पे, टॉयलेट का कुछ ठिकाना नहीं। तो यमुना माता जी बोलती है कि मुझे अपने गुरु का आदेश पालन करना है। अगर मेरे इस सेक्रीफाइस के मेरे गुरु प्रसन्न होते हैं तो मेरा जीवन का सार्थक है। क्या लेवल का सरेंडर है। अभी हमारे टेम्पल में सारी सुविधाएं, कितने भक्त आते हैं मंगल आरती में, कितने भक्त आते हैं भागवतम में, कितने भक्त सेवा में आते हैं। तो हमें किसी कलयुग जैसे बढ़ रहा है ना, तो हमें कंफर्टेबल चाहिए। तो बहुत सारे टेम्पल में एसी भी लगा है, भाई आप आओ, प्रसाद भी है सब कुछ, फिर भी जाना नहीं चाहते। तो उस समय पे जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया है, उनको उनको रिजल्ट भी मिला है। सारे भक्त प्रभुपाद के सारे शिष्य गौरव धाम गए जिन्होंने प्रभुपाद के सैक्रिफाइस किया। तो एक एक से एग्जाम्पल है प्रभुपाद के लिए साहब। उन्होंने सैक्रिफाइस किया इसलिए उनको इस्कॉन दिख रहा है, उन्होंने सैक्रिफाइस किया इसलिए प्रभुपाद का वाणी, प्रभुपाद के फोटोज, प्रभुपाद के सारे बुक्स वगैरह सब हमको मिल रहे हैं। हमको सब रेडीमेड है। गुरुदास प्रभु एक पर्सनली मेरे को बता रहे थे मायापुर में 5-6 साल पहले कि आप लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि आपको एकदम ग्रंथ छाप छाप के मिले हैं। भक्तिविनोद ठाकुर ने चैतन्य चरितम का कॉपी लेने के लिए उनको बहुत सारे साल लगे, ढूंढते रहे। और हमको प्रभुपाद के सारे ग्रंथ अवेलेबल है घर बैठे बैठे। तो हमें सिर्फ पढ़ना है। तो ये दुर्भाग्य है कि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी हम इसको अपने जीवन में मतलब कनेक्ट नहीं कर पाते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अभी प्रशांत प्रभु, आप थोड़ा चेक कीजिए कि अगले सैटरडे क्लास होगा, संडे को रथ यात्रा है, तो क्या करना है, क्योंकि सारे भक्त पुणे के जाना चाहेंगे रथ यात्रा सेवा में अलग अलग। हाँ प्रभु, तो मोस्टली आप एक बार, इवन लास्ट ईयर भी रथ यात्रा के समय पे हमने क्लास नहीं रखा था। हाँ लास्ट ईयर भी ये था अपना द सेम, आई थिंक ईशोपनिषद चल रहा था तब। हम्म दोनों। ठीक है भाई। तो हम अगले सैटरडे क्लास लेंगे, फिर संडे को ऑफ रहेगा। फिर हम्म उसके ग्रुप में सब तो आप अटेंडेंस वगैरह सब ले रहे हैं। हम्म और नेक्स्ट वीक से आप डायरेक्टली जो डिवोटी का कैमरा ऑफ है, आप उनको निकाल सकते हैं डायरेक्टली। मतलब इसके अंदर ऑप्शन रहता है मीटिंग के अंदर कि एक बार आपने किसी को निकाला तो फिर से ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसी इस तरह सेटिंग रहता है। तो आप बिंदास होके निकाल दीजिए कि हमको ऐसे, हम इतना डिस्कशन कर रहे तो वो डिवोटी अटेंटिव चाहिए। तो उसका आप ध्यान रखिए, जैसे वीडियो कैमरा ऑफ हुआ आप क्लियरली उनको निकाल सकते हैं। 2 घंटे उनको फुल्ली अटेंटिव रहना है। ठीक है, किसी वक्त का कोई प्रश्न, कोई टिक्का टिप्पणी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कौन बोल रहे हैं माता जी? मैं अनुभा अनुभा बोल रही हूँ प्रभु जी। हाँ माता जी, बोलिए नहीं माता प्रभु जी, मुझे सिर्फ इतना ही बोलना था। जैसे आज मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था क्योंकि वो मंदिर मार्जनम में जानवा माता जी के साथ
थोड़ा सा ही हम्म, किया था, ज्यादा लेट नहीं था, फिर मैंने कर लिया था ज्वाइन। तो अब ठीक है माता जी, एक्चुअली लेट लेट स्टार्ट हुआ था प्रभु जी सेवा। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिए, हमारा टाइम, क्लास का टाइम फिक्स है, सब क्लियर है, तो जी प्रायोरिटी प्रभु जी। दीजिए, क्योंकि क्या है ना, ये हमारा एक सेक्रीफाइस रहेगा, एक ऑफरिंग रहेगा हमारे आचार्य आचार्य के प्रति, इसको डिस्कस करना। क्योंकि आपको सिर्फ भक्ति शास्त्री नहीं पढ़ना सभी को, आपको भक्ति शास्त्री पढ़ के टीचर ही बनना है और सिखाना भी है। वहां तक हमें अपना नहीं, हमें बहुत सारे टीचर चाहिए, बहुत सारे डिवोटीज चाहिए जो प्रचार कर पाए। जी ठीक है, प्रभु और जी। कोई भक्त का कोई टीका टिप्पणी प्रश्न वगैरह? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस माता जी। प्रभु जी आज मेरे यहाँ गेस्ट आए थे, इसीलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। ठीक है माता जी, तो गेस्ट को भी ऐसे इनवाइट कीजिए क्लास के बाद में, तो क्लास के पहले वो लोग दिन में ही इसीलिए आके फिर शाम को जाते हैं ना। तो उनको बोलो आप भी अटेंड करो हमारे साथ में। और हमने हमने क्लास का टाइमिंग इतना अच्छा रखा है कि प्रसाद लेने के बाद में, रेस्ट लेने के बाद में 2:30 बजे आराम से। नहीं प्रभु जी, वो लोग आए हैं तो 4 बजे जाके ना, तो अब आज आके रहता है, इसलिए कैमरा नहीं ऑन करते, जब बच्चे आते हैं ना छोटे छोटे, इसीलिए। तो उनको बोल सकते हैं आप, है ना, क्लास है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कब तक हम कारण देंगे ऐसे। बाद में यही बजरंग चीज आगे है। आके यही चीज प्रॉब्लम करेगी, जब मैं आपके ओपन बुक, आप ओपन बुक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड डेवलप किया है कि ओपन बुक कैसे लिखना है। मेरे पिछले बैच में कुछ कुछ भक्तों ने 4 4 बार ओपन बुक लिखे, मैंने एक्सेप्ट किए नहीं कैजुअल लिख के। तो ये जो हमारा डिस्कशन ओपन बुक में काम आएगा। तो इस तरह से प्लानिंग कीजिए, इस तरह से प्रायोरिटी प्राथमिकता फिक्स कीजिए कि आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है प्रभु जी, आगे से ध्यान रखें। सभी हरे कृष्ण। भक्तों से रिक्वेस्ट है मेरा। ठीक है प्रभु जी, और कोई किसी का पुण्यात्मा श्रीधर प्रभु, यस प्रभु जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप? तो ये ज्ञान के 4 चीजें आप बता रहे थे ना, अंडरस्टैंड और क्या था आगे? सबसे पहला था कि नॉलेज है, हाँ। उसको हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे भाई, ये सही नॉलेज है गलत है। तो नॉलेज, उसके बाद में उसका अंडरस्टैंडिंग करेंगे, हम आत्मसात करेंगे उसको, फिर उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद में उसको हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, रियलाइजेशन मिलेगा। तो ये क्या हुई फोर्थ? हम उसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद में उसको हमें हमें रियलाइजेशन मिलेगा और एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये सारे जो हमारे स्क्रिप्चर्स है प्रभुपाद के, वो इसी 4 स्टेज में है। जैसा हम अप्लाई करेंगे, वो हमें उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है, 100% श्योर। ठीक है, थैंक यू जी, हरे ठीक है कृष्ण प्रभु प्रभु। जी, तो यहाँ पे हम विराम देते हैं। मेरा अभी 5 मिनट में और एक मीटिंग शुरू हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभु प्रभुपाद जी की जय। कोई बोलना चाहिए इस माता जी? प्रभु जी रिकॉर्डिंग भेजना है। तो शिला प्रभुपाद की जय, श्री उपदेशामृत की जय, शिला रूप गोस्वामी पाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट था। हाँ। ये आप बीवीआरवी में थोड़ा बात करके, ये अपने जो अभी रिकॉर्डिंग्स है ना जूम पे, क्लाउड पे हो रहे हैं, तो उनको हम्म, पीरियोडिकली अपलोड करने के बारे में कह सकते थे? आप कर लीजिए पूजा, आप ये डायरेक्ट कांटेक्ट कर दीजिए, यूट्यूब। क्योंकि कोऑर्डिनेटर डायरेक्ट उससे कोऑर्डिनेट ओके। कहीं करता है। तो अच्छा। आप ही बिहारी को कांटेक्ट कीजिए, और एक यूट्यूब चैनल बना, चैनल या प्लेलिस्ट बना के, हाँ वो हाँ। प्लेलिस्ट का लिस्ट शेयर कर दीजिए ग्रुप में, वो इजी हो जाए आपके लिए, बार बार हो वो गई। लिंक शेयर करने का। तो जी तो एक उनका बार कैसे है ना, कॉल जान दो। उनका उनका थोड़ा सा इसमें ना, वो बोल रहे हैं कि एवरी ये वीक कह दो भैया, सो हमें, दरवाजा मैक्सी ले जा इन लोग, कोई चला जाए। वो बोल रहे हाँ हैं प्रभु कि जी। एवरी वीक हमको वो रिक्वेस्ट रेज करना है टू हम्म, टू अपलोड द वीडियो। तो फिर एवरी वीक प्रभु जी उनको उनसे फॉलो अप लेना पड़ रहा है। तो हाँ तो उनको तो इज बताइए, इट पॉसिबल टू क्योंकि मेक दिस इज समथिंग ऑटोमेटेड, कि हर वीक उनको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़े? एक ऑप्शन है कि बिकॉज जैसे मैंने अपने प्रीवियस बैचेस के लिया था, कि मैं ये उसको डाउनलोड कर देता था अपने लैपटॉप के ऊपर रिकॉर्डिंग करके, और मैं ही अपलोड कर देता था, क्योंकि वो कितने सारे बैचेस हैंडल कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से लेट भी हो जाता है। तो बेटर है कि आप अपने सिस्टम में उसको रिकॉर्डिंग एट कंप्यूटर करके एक यूट्यूब पे लिंक बना दीजिए, मतलब प्लेलिस्ट बना दीजिए, और वही लिंक डिवोटी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो हमारा डिपेंडेंस कम हो यस जाएगा प्रभु, उससे। ये यस प्रभु परफेक्ट रहेगा कि सिर्फ आपकी ही वीडियोस हमें नजर आए ऐसे। ठीक है प्रभु जी। ओके भाई, ओके, थैंक हरे कृष्णा। यू। प्रभु
प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये उदर बेगम के लिए किसका एग्जाम्पल रहेगा, और मनसा बेगम? हाँ वो सबका असाइनमेंट है माता जी। नहीं होमवर्क है, सुना, ये वेद याद लिखना नहीं आ है। पा रहा। नहीं कीजिए कीजिए आप, भागवतम, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, महाभारत, रामायण, उसे एग्जाम्पल लीजिए, थोड़ा मनन कीजिए, है ना। ये ये होमवर्क है उदर नेक्स्ट। बेगम, उदर बेगम के लिए क्या उनका नाम आ सकता है? भीम, जो हाँ बताया था, बहुत यस यस, ही रुको दर, मतलब यस। और एक है, तो आप चर्चा मिश्र के बारे में डिस्कस कीजिए, तो जब वेगा से उसको लिस्ट कीजिए, उसके एग्जाम्पल का है, कौन से ग्रंथ से, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा।